अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। जैसा कि आपको पता है, आजकल हमारी एंडेवर पाकिस्तान के साथ सीरीज चल रही है वेयर वी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लोर द टॉप 50 एंड मोस्ट एक्साइटिंग स्टार्टअप स्लैश बिजनेसेस इन पाकिस्तान। जिन लोगों को एंडेवर का नहीं पता, वो नीचे लिंक के ऊपर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। एंडेवर इज़ अ फिनोमिनल कम्युनिटी जो कि एंटरप्रेन्योर्स को जो चेंज मेकर्स हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो डिसरप्टर्स हैं, उनको हेल्प कर रही है इन इमर्जिंग मार्केट्स बाय कनेक्टिंग देम टू ग्लोबल टैलेंट। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज वाली जो हमारी एपिसोड है वो थोड़ा सा एक टिल्ट पे है। आप लोगों को पता है, रिसेंटली भी जब हमने कुछ एपिसोड्स की थी, तो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो जहाँ पे स्टार्टअप्स और बिजनेस और इकोनॉमी तो है ही है, लेकिन दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट है वो इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स को एक्सप्लोर करना है जब भी मैं फारिग होता हूँ। और वहाँ पर मुझे एक मज़े की चीज़ इमर्ज होती हुई नज़र आ रही है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमेडिक टैलेंट ना सिर्फ इमर्ज कर रहा है, बट वो बड़े पावरफुल तरीके से ग्रो भी कर रहा है। एंड विच इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई रिसेंटली वी हैड कॉन्वर्सेशंस विद सिकंदर नवाज, दयान, अब्बास बुखारी। उसके ऊपर ज़ाहिर है बड़े सारे लोगों ने आके ये भी बोला कि यार ये एकदम से टिल्ट क्यों आ गया आप लोगों की गेस्ट लिस्ट के अंदर। तो वो टिल्ट इस वजह से है बिकॉज अगर आप इसको एक एज एन इंडस्ट्री परस्पेक्टिव देखें, तो स्टैंड अप कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट एट लार्ज, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो मैकेनिज़म्स नहीं बने, कभी वो इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकी। बट नाउ जो ये नया फ्रेश टैलेंट आ रहा है, आई एम जस्ट इन ऑ because the way that they're growing, the way that they're converting their work into legitimate long-term valuable brands. Recently, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी, अब्बास जो है उसका भी हमारी पॉडकास्ट के बाद दुबई में सोल्ड आउट शो हुआ है। इट हैज़ गॉन एब्सोल्युटली फिनोमिनली। एंड वही वाली बात है कि किस तरीके से अब आपने अपने इंस्टाग्राम के करियर को नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाना है और वैल्यू ड्राइव करनी है। That's what we're essentially trying to figure out because it's a huge industry globally, in many ways much bigger than a lot of other industries. जो आपका entertainment industry है that drives hundreds of billions all over the world, and Pakistan maybe there's an incredible opportunity अगर लोग उसको समझ जाएं और उसके अंदर collaborate कर जाएं। आज की जो हमारी कॉन्वर्जेशन है उसमें जाने से बिल्कुल पहले आई वांट टू गिव अ क्विक शाउट आउट टू किकस्टार्ट, विच इज़ ए फिनोमिनल co-working space, Pakistan's largest co-working space, जो उनका लाहौर का वन ऑफ देयर co-working spaces, वहाँ पर हमने स्टूडियो लिया हुआ है टू हैव दिस कॉन्वर्जेशन। एंड we're स्पीकिंग, आई एम श्योर जो लोग इंस्टाग्राम एक्टिवली यूज़ करते हैं वो उन्होंने इनको डेफिनेटली देखा होगा। we're स्पीकिंग टू असफंदयार वराइच, जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर कमाल की रील्स बनाते हैं। आई एम अ ह्यूज फैन। मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस इनके व्यूज़ हो चुके हैं। ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ लाहौर। Fascinating story, fascinating content, but nonetheless, this is Asfandyar Waraich on TBT Season 5 Lahore Studio. This episode of Thought Behind Things is presented in partnership with Endeavor Pakistan. अस्सलाम वालेकुम असफंदयार भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? लाहौर की स्मॉग ने आपका क्या हाल किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, गला ख़राब है। मैंने पहली माजरत कर ली भी है मुजमिल भाई से कि ना काम काफ़ी ख़राब है। मैं भी कल इस्लामाबाद गया हुआ था, तो अभी उधर से पहले तो मुझे नहीं एहसास हुआ कि यहाँ पे स्मॉग है। इस्लामाबाद से होके मैं कहा यार बढ़ गए, ये तो हालात ही कोई नहीं है अपने शहर के। लेकिन जैसा है ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे ये बताएं, एंड आई नो दैट ये जो आपने जैसा है ठीक है ना, ये एक इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है आपकी लाइफ की, जिसके अंदर आपने दूसरी भी आजमा ली है और आप फिर जैसा है ठीक है वापस आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम आजमा के फारिग करके आप बैठ गए हैं इधर सुकून से। मुझे तो आई वांट टू गेट इनटू दैट, अब गेट टू नो यू अ बिट मोर। Where were you born? अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी, एजुकेशन कहाँ पे ली? टेल मी अ बिट अबाउट व्हाट लाइफ वाज लाइक बिफोर यू स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट, एंड व्हाट वर सम ऑफ द थीम्स ग्रोइंग अप जिसकी वजह से आप ऐसे हैं जैसे हैं? सर ये तो इसको कोई लोग चाइल्डहुड ट्रॉमा कहते हैं और कुछ कहते हैं कि एक सादा बचपन है, एक वही देसी सा बचपन है अपना। सर इनिशियली आई वाज बोर्न इन सरगोदा, बाय द वे। मेरे वालिद साहब आर्मी में थे। ही रिटायर्ड एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल in Gujranwala. We settled in Lahore and my father passed away in 2016 as I mentioned before. तो उसके बाद लाइफ जो शुरू होती है वो उसके बाद होती है। मतलब जो उससे पहले का सारा इंडेवर है वो आप कह लें कि मक्खन ही है। अब्बा फौजी थे, मौजें लगी हुई थी, कैंट में रहते थे, साफ़ सुथरी जगह। मतलब आप मुझे एहसास नहीं, मैं अपने आप को कंसिडर करता था कि यार आई एम वन ऑफ द मेजॉरिटीज़ ना, मतलब कि तो आम बात है। वो बाद में निकल के पता लगता है कि भाई बड़ी मौज है, मतलब चंगी भली पार्टी की है, हमने पता ही नहीं था हमें। तो बट आई वाज आई थिंक
2010 में अब्बा रिटायर हुए हैं, कितने साल पुरानी बात हो गई, ये 15 साल पुरानी बात होगी। तो 15 साल पहले मैं था 13 साल का, तो 13 या 12 साल का, तो उसमें खास मैं इतनी पार्टी कर नहीं सका, बट एनी हाउ। लेकिन एक वो शेल्टर्ड होता है ना, बच्चा एक शेल्टर्ड सा होता है, उसका एक छोटा सा वर्ल्ड भी होता है, अपने बबल में वो रह रहा है बस। सर हम जिंदगी कैंट चल से रही है। बाहर निकलते थे तो हमें लगता है ये क्या लोग हैं, ये जो जी पंजाबी बातें करते हैं, कौन होते हैं ये पेंडू से। तो पढ़ा मैं सारी उम्र एपीएस में हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल, गर्जन कॉलेजेस, लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी है इधर लाहौर में, उधर मैंने एडमिशन लिया था। माई फादर पास्ट वे व्हेन आई वाज इन क्या लें 12th या 11th। मैं FA फाइन आर्ट्स मैंने चूज़ किया क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं थी होती मेरे से ख़ास, तो आई चोज़ द ईजी वे आउट कि यार चलो कुछ आ जाए। अब्बा मेरे हाथ जोड़ते थे कि यार तू वो पकड़ी जिसमें तू पास कर ले। कोई ख़ास वो नहीं है, मैं आइडियल आदमी नहीं हूँ कह लें कि वो लुक अप करने के लिए कि पढ़ाई में बड़ा फिट होगा। ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो बहरहाल मैंने FA किया। माई फादर पास्ट वे व्हेन आई वाज डन विद माई फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर मैंने जब दिया तो सेकेंड ईयर मैंने कहा मुकाओ। I graduated with 50% in fine arts, like it's मसा पास हुए थे। फिर मुझे एडमिशन मिल गया गर्जन यूनिवर्सिटी में, उधर 1.5 साल रहा। उधर 2 ऑप्शन थी मेरे पास। थर्ड सेमेस्टर आ गया, मेरा CGPA बन रहा था उस टाइम पे। CGPA कहते हैं, GPA कहते हैं, आई डोंट नो। तो जो थर्ड सेमेस्टर का बनता था, क्यूमुलेटिव होता है ना। हाँ वही था कि जो तब तक का क्यूमुलेटेड था ना, वो 1.8 था। तो उस पे ना उसमें वो निकाल देते हैं आपको। तो साथ ही साथ मेरा अमेरिका का वीज़ा लग गया था। मैंने कहा अब आफ्टर माई फादर पास हुए लाइफ वाज लाइक दिस, कि वो ना फौज ने पेंशन रोक ली, कमाने का ज़रिया ज़ीरो। अब आप सीधे साधे बंदे थे, उन्होंने कोई ख़ास ना बचाया ना कुछ किया। अल्हम्दुलिल्लाह ही गेव अस अ हाउस विच इज़ मोर देन इनफ सेविंग्स। तो बट कह लें कैश वैल्यू में कुछ भी नहीं था। इंस्टेंट कैश अगर जो आपको चाहिए ना टू सर्वाइव, वो नहीं था। तो वो फिर मैंने कहा कि यार अभी कुछ चलो जो पड़े पैसे ये तो हम कितनी देर खा लेंगे। फिर वीज़ा लग गया। मैंने अभी बाई चांस ट्राई किया, आई गॉट एन अमेरिकन वीज़ा, विजिट वीज़ा, जस्ट टू बी श्योर। मैं गुजरात से मेरा बैकग्राउंड है, हम लोग उस पर यकीन नहीं रखते कि आप इधर से जॉब ढूंढ के जाओ वहाँ पे, हम जाके ढूंढते हैं। तो बहरहाल मेरा वीज़ा लगा अमेरिका का। आई मूव्ड टू अमेरिका इन 2017 एंड। उधर मैं गया, उधर आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब एज कैशियर एट अ गैस स्टेशन। फिर मैंने द टाइम स्क्वायर जहाँ पे बहुत लोग घूमने जाते हैं, उधर मैंने एक काम किया, एक सही गिफ्ट शॉप थी, वहाँ पर काम किया अराउंड फॉर 2-3 मंथ्स, उधर भी एज अ कैशियर। मैं रीस्टॉक करना चीज़ें, कैश शैश गिनना, दैट और सेम शर्ट। बाकी फिर मैंने दोबारा एक पेट्रोमार्ट पे काम किया। फिर मेरे मामू थे इन कनाडा, उन्होंने कहा कि यार बॉर्डर्स आर ओपन इफ़ यू वांट टू माइग्रेट लीगली, लाइक विदाउट एनी हैंकी फैंकी एंड ऑल दैट शिट, तो आपको वर्क परमिट मिल सकता है। उन्होंने मेरा वर्क परमिट का जुगाड़ कर दिया, कुछ पैसे पूसे लग रहे थे, मैंने कहा मैं दे दूंगा। तो आई मूव टू कनाडा। सॉरी, जस्ट टू कंफर्म, बेसिकली आपने जो आपके 6 मंथ्स थे उसमें आपने अपना 6 मंथ्स पूरे में जॉब शॉप्स आगे पीछे लेते रहे, बट यू वर्ंट आउट ऑफ बाउंड, लाइक आप इलीगल नहीं हुए थे अभी तक। समवट में इलीगल था क्योंकि मैं काम कर रहा था, काम करना अलाउड नहीं होता। हाँ, तो कैश पे था, मैं कैश पे काम कर रहा था। तो लेकिन आपका जो टाइम बाउंड था वो पूरा नहीं हुआ था। हाँ नहीं, आई वाज़न्ट ओवरस्टेइंग माय विजिट और एनीथिंग। तो लीगली जब उन्होंने बॉर्डर्स ओपन, फिर आप कनाडा निकल गए। हाँ फिर मैं कनाडा भी इस तरह गया कि उधर जाके एक आपने प्रॉपर शेल्टर हाउस में रजिस्टर करना होता है। उधर जाके आपने 2 हफ्ते में राउंड कालों के साथ चीने कोई। माय बेस्ट फ्रेंड ओवर देयर इन दैट शेल्टर हाउस वाज अ ब्लाइंड चाइनीज़ गाय। वो लीगली ब्लाइंड था और वो पिछले ना 8-10 साल से उधर ही रह रहा था। तो क्योंकि सस्ती जगह थी, मैंने कहा यार अभी पैसे बचाने आगे जाना है। मुझे 2-3 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी बॉर्डर के साथ, तो क्रॉस करने के लिए। तो मेरा वो दोस्त था, वो कहता एसपी वेयर आर यू मैन, एसपी आई नीड अ स्मोक, यू नो। उसको मैं हाथ पकड़ के लेके जाया करता था कि आ जाती है सूटा लगवाऊँ, ने छेड़या। तो बहरहाल वो टाइम गुजरा, 2 हफ्ते वहाँ पर गुजारे, 2-3 हफ्ते। एंड देन फाइनली बुक्ड अ कैब, क्रॉस द बॉर्डर, सुकून। आगे मामू आए हुए थे, पिक कर रहे हैं। बॉर्डर वालों को बताया ये सीन है यार, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने कहा ओके गुड टू गो। मतलब 4-5 घंटे उन्होंने इंटरव्यू लिया कि अच्छा क्या सीन है, कौन हायर कर रहा है आपको, फलाना टीका कि वो। फिर करके इवेंचुअली आई मूव टू कनाडा। उधर मेरा कह लें वर्क लाइफ स्टार्ट हुई। अब याद रखना है सबने कि मैं एक FA पास आदमी हूँ, तो मैं उधर DSP तो लगने नहीं था गया। तो इन्हें जब मैं मूव हुआ वहाँ पे, आई थिंक आई स्टेड अनएम्प्लॉयड फॉर अ वीक। मामू का घर था। फिर मैंने कहा यार मामा भी मामा ही होता है, आ जाके कितनी देर रोटी तुड़वा लेगा मुझे। तो पीछे घर भी एक है जिसके लिए मैं मेन आया हूँ। तो फिर आई इवेंचुअली स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क। आई जॉइंड अ फैक्ट्री
एज अ लाइक जनरल लेबर, मतलब फैक्ट्री में पैकिंग अनपैकिंग का काम करता था. आई डिड दैट फॉर अराउंड व्हाट डू यू कॉल इट 2 months तकरीबन. 2 महीने के लिए मैंने फैक्ट्री में काम किया, पैकिंग अनपैकिंग. डिब्बे होते, सीरियल बॉक्सेस थे, वो आ रहे हैं 3 को लाइन में रख के डिब्बा फेंको इनिशली. फिर उसके बाद आई गॉट माई फर्स्ट कार. मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए थे तकरीबन को $700 कैनेडियन. उससे मैंने एक होंडा सिविक ली 2001. वो मैंने फिर अपनी जॉब शुरू की ऊबर ईट्स साथ में. ऊबर ईट्स में स्किप द डिशेस कहते थे उधर. और साथ में एक ऑटोमोटिव कंपनी थी, लाइक इट्स ऑटो पार्ट्स डिलीवरी समवट. आप अगर मैकेनिक हैं, मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूँ पार्ट्स का, तो मेरे से मैकेनिक तक का सफ़र जो मेरी जॉब थी वो तय कराती थी. बड़ा VIP सिस्टम था. यार पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए. फिर मुझे वापस मैं ना इधर गुंजाइश ही नहीं है इस चीज़ की, इतनी अकल ही नहीं है अभी. तो बहरहाल मैंने वो की साल एक वो जॉब की. माई ड्रीम वॉज इवन व्हेन आई वाज अ किड, मेरा ख्वाब था भाई, बड़ा अजीब तरीन ख्वाब था, मैंने ट्रक चलाना है. तो मेरे अब्बा मेरी बिस्ती किया करते, कहते तू खोतिया, तू करनल दा पुत्तर है, तू कुछ अफसर लग जा, तेरी मेहरबानी, तू ट्रक चलाना है. मैं क्या पिंड च तुसी भी ट्रैक्टर ही चलाते रहे हो, कोई एड्डी वड्डी गल नहीं, मैं 22 व्हीलर चला लाँगा. तो मेरा ना बड़ा मुझे कट्टर था कि यार मैं ट्रक चलाना है किसी तरह के, वो वॉल्वो, पीटर बिल्ट, वो गियर की फील, ऑल दैट रॉ पावर, आई वांट टू फील इट इन अ पॉजिटिव वे. तो बहरहाल फिर जी आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स माई ट्रक लाइसेंस. जो आपने इधर ट्रक्स नहीं देखे हुए पाकिस्तान में, आप खैर आप तो टाइम आपने काफ़ी गुजारा है, पर आपको पता है जो एक 5 टन ट्रक होता है जिसको ड्राई वैन कहते हैं, सिंपल, वो ट्रक एंड बॉडी अटैच्ड होती है. इधर जो पाकिस्तान में देख रहे हैं उनके लिए कि जो यहाँ पर होता है ये जिसके पीछे यार वो ट्रक आर्ट नहीं बनी होती कि ये सब मेरे माँ बाप की दुआ है जिसके पीछे लिखा होता है, वो वाला ट्रक, उसके इक्विवेलेंट. सबसे पहले मैंने वो चलाया. आई ड्रोव दैट फॉर अराउंड 6 months. फिर क्योंकि जो सेमी ट्रक है, ट्रैक्टर ट्रेलर जिसको कहते हैं, जो 22 व्हीलर इन आसान जुबान, उसके लिए आपको जो लाइसेंस लेना पड़ता है, दैट कॉस्टेड अराउंड 5 से शुरू होता था, $10,000 तक जाता था. एंड कोई 4-5 महीने की ट्रेनिंग थी, क्योंकि जुगाड़ू सिस्टम वो जिसमें कंटेनर लगाया एसेंशियली पीछे, बड़ा लंबा. हाँ, जिसका ट्रेलर या कंटेनर पीछे लगा हुआ है ना, जिसका ट्रक एक अलग पार्ट है और पीछे जो कार्गो है वो एक अलग पार्ट है, लाइक डिटैच्ड बॉडीज हैं दोनों. तो अगर आपने वो यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्लास A लाइसेंस कहते थे कनाडा में, और क्लास 1 लाइसेंस कहते थे अमेरिका में इसको. तो मैं आई स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दैट. आई टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक के वो साथ घर पैसे भेज रहा था. आई कुडंट सेव अप इनफ टू एक्चुअली गेट द लाइसेंस ऑन कैश. तो आई एंडेड अप पेइंग इंटरेस्ट. तो इट कॉस्टेड मी अराउंड $11,000 टू गेट दैट लाइसेंस इवेंचुअली, एंड 5 months ऑफ प्रैक्टिस. बट आई गॉट द लाइसेंस. ये मिल गया जी, ट्रक का लाइसेंस मिल गया जट को. 22 व्हीलर पे चढ़ गए. फिर मेरे ख्याल 4 साल मैंने वो चलाया. फिर 4 साल चलाया है. बहुत चलाया ट्रक मैंने, बहुत चलाया. मैं आपके इनफैक्ट जो पॉडकास्ट है मैं आपको भी बता भी रहा था उधर, ये इट इज़ वेरी इलीगल टू डू दिस. तो जो भी कोई अगर ट्रकर सुन रहा है वो ये ना करे, बट आप करते ही होगे. उधर उसके ना डैशबोर्ड इस स्लाइड में होता था मेजॉरिटी ट्रक्स का. तो उधर मैं फ़ोन रख देता था, उधर मैं प्ले करता था TBT. मैं सुनता था क्या चल रहा है पाकिस्तान में. मोटर में तो चढ़ी ट्राला जट ने तो 6-7 घंटे आगे रुकना ही नहीं हमने. मैं कहा सुनते जाओ भाई. अभी 2-2 घंटे के पॉडकास्ट सुने में, इट्स लाइक आई हैव मेट यू बिफोर. मैं अभी पहली दफ़ा मिल रहा हूँ तो फिर मुझे लग रहा है कि मैं बड़े देर का जानता हूँ. और माजर के साथ थोड़ा सा मैं मेरा फैन गर्ल मोमेंट भी है अभी मुज़म्मिल भाई के साथ. बहुत देर का देख रहा हूँ. लाइकवाइज. मुझे ये बताएं, एंड बिफोर आई गो फॉरवर्ड, आई नो कि अब लोग व्यूअर भी सुन रहा होगा कि यार अगर आपने ट्रकिंग भी कर ली, और ट्रकिंग का मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने बाहर से सुना है कि जी बड़ा पैसा मिलता है वहाँ पर और ठीक ठाक है. मैं ये सुन के but I wanna obviously dive deeper into that, but मैं थोड़ा सा पहले जाऊँगा क्योंकि वो मिस हो जाएगा. सर मुझे ये बताएं कि बहुत सारी इसमें मुझे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग थीम्स नज़र आ रही हैं जो कि दैट मेक और ब्रेक पीपल एंड दैट आर वेरी एक्सट्रीमली यूनिक टू योर पर्सनैलिटी. बट एक जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है वो ये है कि you were just 18 years old when your father passed away. 17. And 17, right? And generally that's a very emotionally, financially, socially, it's a disruptive experience. बट बिकॉज ऑब्वियसली आपके वाले साहब जो थे वो मिलिट्री में थे, तो आपके लिए एक इंतहा ज़्यादा शेल्टर्ड स्पेस से सडनली आउट इन द वर्ल्ड, जहाँ पर वाले साहब जो होते हैं ना आपके, वो आपका साया होते हैं इन मेनी वेज. वो आपको जो है ना, वो आपका जो आपने धड़ल्ले से जाएंगे और आप कहेंगे यार जो भी है मैं कर लूँगा क्योंकि अब्बा है ना, अब्बा बचा लेंगे आप. बिल्कुल.
और अगर अब्बा ना हो ना तो आई थिंक वो उसी मोमेंट में, एक मोमेंट में पूरी दुनिया फ्लिप हो जाती है, जिसमें आप सडनली विद ऑल ऑफ योर अदर फैमिली एज वेल यू बिगिन टू फील वेरी लोनली कि यार यू नो व्हाट, मैं हूँ और मैं ही हूँ, बिल्कुल, मुझे कोई बचाने वाला उस तरह से बिल्कुल नहीं ऐसे ही है, है, राइट? एंड सो that's an emotional toll on you, and I'm curious how personally, emotionally you changed after that experience. अच्छा सर, इनिशियली सीन ये था कि अब्बा ने ना ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की थी, मैं उनको आई लाइक सल्यूट हिम फॉर दैट, कि अब्बा ने बहुत रगड़ा दिया, मतलब वैसे नहीं कि लाइक उन्होंने पढ़ाई में कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा यार जैसे तुझे इजी लगता है तू कर ले, कि वो कहते तू पढ़ाई के लिए बना नहीं हुआ, ही न्यू दैट कि तेरी फील्ड है ना मोर ऑफ अ पीपल्स पर्सन, कम्युनिकेशन वाइज, अभी बैठ के अगर आपके साथ 2 घंटे बात कर रहा हूँ तो वो उनको शायद पता था। तो उन्होंने मुझे, जब वो रिटायर हुए ना, ही रिटायर्ड इन 2010 लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, अब 2010 से जो 2016 का सफ़र है ना, व्हेन ही पास्ड अवे, वो सफ़र में उन्होंने सारा मुझे दिया रगड़ा तो अन्न के कि मेरा बड़ा भाई है वो ज़रा ना सूफी आदमी है तो मैंने मुलाकात कराई आपकी, वो कहते यार नहीं मुझे नौकरी चाहिए, पैसा आ रहा है, आई एम गुड, मुझे ना तू छेड़ ना मैं तुझे छेड़ूंगा, मुझे इससे ज़्यादा नहीं, तो विच इज़ गुड, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। तो मेरा सीन उलट था, मैंने कहा थी यार आए और पता ही ना चला कि आए हैं, तो ये क्या बात हुई, मज़ा ही ना आया। तो वो कहता है तू बता भाई जिसको तेरा दिल है, तू मुझे ना छेड़ मैं कहा चलो डन है। बहरहाल अब्बा को भी ये पता था, तो अब्बा ने रगड़ा भी फिर वो वाला मुझे लगाया, तो उनके उसको पढ़ाई वाला लगाया, मुझे ज़रा उन्होंने दुनियावी रगड़ा लगाया। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यूअर देख रहा है जिसका, या कोई अब वालिद है जो अपने बच्चे के साथ ये करता है, तो ही माइट बी एबल टू रिलेट कि मतलब अब हम रिटायर हुए, आर्मी में होने का ये आपको मैं एक कह लें छोटा सा ग्लिम्प्स दे देता हूँ। अब आर्मी में होगा, I'm sorry, I don't know if your dad was in the army or not. No, he wasn't. Okay, तो चले आपको भी थोड़ा सा आर्मी ब्रैट होने का पर्क्स बता देता हूँ। गटर बंद है घर का, हेलो हाँ बंदा भेज दो, ओके गटर ठीक हो जाएगा। ना मुझे पता है वो कब आया बंदा, ना मुझे पता है वो कौन था, ना मुझे पता उसने क्या किया, हो गया, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। तो ऊपर से कर्नल CO साहब का बेटा है, ओ जी करो 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 करो, तो कहीं मिलिट्री पुलिस ने पकड़ लेना है, बात करें, कभी वो वार्डन्स ने पकड़ लेना, बात करें। तो अब्बा तो मेरे ऐसे थे, वार्डन्स में वो कहते थे इसको अंदर थाने में डालो, इसको 2 डंडे मारो, ये जब खुद अक रोएगा ना इसको तब छोड़ना। तो वो कहते सर आपकी वर्दी का लिहाज है, आप जाएँ भैया वो। तो एनी हाउ जो मेनली मेरे अब्बा ने ना मुझे ट्रेन करना शुरू कर दिया, जो अब मुझे एहसास होता है, तब नहीं था मुझे पता चलता। अब जब रिटायर हुए तो उन्होंने कहा कि जी बेटा उठ जाके ना प्लम्बर बुला के ला। मैं वो क्या होता है, कहते हैं तो टूटी लीक कर रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, बड़ी माइनर सी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट माइट सीम लाइक bullshit, but it has a lot of value मेरी नज़र में। Like if you do this to a kid, it has a lot of value. तो अब पहली दफ़ा प्लम्बर बुलाया, उसने मेरे से टूटी ठीक करने का 2000 ले लिया, लेट्स सपोज। मैंने कहा ठीक है अंकल यही बनता होगा, ले लो। अगली दफ़ा फिर टूटी खराब हुई, उनका दोबारा बुला, अगले प्लम्बर ईमानदार था, उसने कहा यार 500। मैं कहा सीरी है कि तो 1500 का फ़र्क इन गुड इकॉनमी डेज, मतलब ये तो बहुत पुरानी बात है। तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ा सीन है, जो आपको बोलना भी होता है कि पैसे कम करने, और पैसे भी कोई चीज़ है जो देने होते हैं अगले को। तो इस तरह करते करते ये मैं माइन्यूट सी एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने गाँव अकेले भेज देना कि फ़लाना तेरा दादे का कज़न है, उससे जाके मिल के आ, फोतगी हुई है जाके हाजिरी लगा के आ। वो अब्बा वॉज अ वेरी पेंडू गाय, वो देसी बंदे थे। मैं लाइक माई बैकग्राउंड, माई ओरिजिन्स आर फ्राम गुजरात, मैं उधर के गाँव का क्या लें वड़ाइच जाटू। तो मेरा ना वो गाँव से एफिलिएशन इज़ वेरी डाडी। अब्बा के बाद इट्स कंपैरेटिवली वेरी लेस, बट जब अब्बा थे तो, लेकिन बहरहाल अब्बा के बाद इट वाज हार्ड। एक बार ना फ्लिप आपकी लाइफ ऐसे मुड़ जाती है। अब जो बंदे अब अब्बा के बड़े जिगरी दोस्त थे, जो उठना बैठना, वो उनकी फोतगी पे नहीं आए ना, अफसोस के लिए आए। तो वो मैं कहीं बिजी होंगे, फिर बाद में लोगों ने बताया पीपल डोंट गिव अ फक, तो एक्सक्यूज माई लैंग्वेज माजरत। तो बहरहाल वो इस तरह की शक्लें खुलनी, मतलब अजीब अजीब से आपके साथ हैंड होते हैं कि यार कोई आपका मामा है वो कह देगा घर में उर्स रख लो। मैं कहूँगा मैं घर में कैसे उर्स रखूँ, मेरे पास अपने बिल के पैसे नहीं हैं अभी। रखो रखो रखो, मैंने बंदों को भी बुला लिया है, वो घर अब पहुँचोगे तो घर में मैं जो 60 बंदा बैठा होगा, एंड नाउ यू नीड टू फीड देम। बस सबसे बड़ा जो कह लें कि एक घटिया कल्चर है ना, वो है फोतगी वाले घर में आके रोटी तोड़ना। मज़े की बहुत होती है, मैं ये समझ सकता हूँ। जो कोरमा फोतगी का कोरमा होता है वो कहीं का नहीं होता, लेकिन वही जुल्म है। जो जिस बंदे का फोत हुआ ना उस पर जुल्म है कि इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद ग्रीफ
ही डील्स विद पीपल कि हाँ यार इजी, अल्लाह की मर्जी मुझे ठीक है ज़्यादा, हाँ रोटी खाओ चाय पियो जी, सब अच्छा है। मुझे पर्सनली मैं जब दूसरों की में जाता हूँ मुझे बड़े मज़े का खाना लगता है, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। बट जब अपने साथ हुए मैंने कहा यार ये तो बड़ा बकवास सिस्टम है यार। तो लेकिन आई वॉज समवॉट शेल्टर्ड इन दैट वे टू कि मेरे गाँव में जो ताया अबू दूसरे थे उन्होंने सारा हैंडल किया एंड ऑल दैट। बट यस आफ्टर माई डैड पास्ट अवे तो मैंने कहा यार ये तो रोटी का लाल ही है, एट दी एंड चक्कर रोटी का ही है। आप यहाँ से पकड़ो, आप डिग्री के साथ पकड़ो, आप डिग्री के बगैर पकड़ो, आप कुछ भी करो, एट दी एंड इफ यू आर पुटिंग वैल्यू ऑन द टेबल, बी इट एंड आई पर्सनली थिंक मनी वाइज, बट बी इट एनी वैल्यू, देन आपका फ़ायदा है, वरना यूर ऑफ नो यूज़। और हक की बात है मेरे ख्याल से, होनी भी नहीं चाहिए। आप अगर कुछ नहीं कर रहे कोई वैल्यू तो आनी चाहिए ना आपसे, स्पेशली इफ़ यूर अ मैन। मेरी नज़र में मतलब औरतों से भी आनी चाहिए, बट मनी वाइज इफ़ यूर अ मैन आपसे वैल्यू आनी चाहिए मेरी नज़र में। तो आई लर्न दैट बैक व्हेन आई वाज 16। तो मैंने कहा ठीक है अब करना ही करना है। मैंने अब्बा के फोत होने के बाद मेरे पास कुछ लाख 2 जमा हुआ था, मैंने अपना गेमिंग जोन भी खोला इधर अस्करी 11 में लाहौर में, वो नहीं चला। फिर मैंने कुत्ते बिल्ले बेचना शुरू किए, लाइक लिटरली आई यूज्ड टू सेल कैट्स एंड डॉग्स। लाइक एक शेल्टर पे दोस्त काम करता था, उससे मैं कहता था मुझे भेज, इनकी डिटेल्स मैं पोस्ट करता हूँ, 1-2 बेची हुई। तो करते कराते इवेंचुअली फिर वो आगे मैंने आपको पहले ही बता दिया जो कनाडा मूव हो गए एंड ऑल दैट। फिर इट वॉज कह लें मेरे लिए आगे ना मक्खन बन चुका था। कनाडा वॉज लाइक बटर फॉर मी, मैं चक्कर ही कोई नहीं, पीस ऑफ केक। अच्छा, नेक्स्ट मेरा सवाल ही इस पे आना था कि look, at the end of the day, whatever ups and downs you went through, you were still an officer's son, right? And हमारे यहाँ माशरे में ना हम थोड़ी सी हमें हवा लगती है या थोड़े से हम शेल्टर्ड होते हैं तो हम अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अच्छा काम है क्या बुरा काम है, क्या इज़्ज़तदार काम है क्या रैंडम काम है। और ये आपने जनरली भी देखा होगा जब आप यूएस वगैरह गए कि वहाँ पर तो इट डजंट रियली मैटर, वो तो हाई स्कूल में बच्चा जो है जी वो लगा हुआ है काम होता है, राइट? तो उसने कहना है कि यार मैंने घंटे ज़ाया नहीं करने, मैंने कहीं ना कहीं जो मुझे काम मिलेगा वो मैंने करना है। वो डॉन की तरह के धंधा कोई अच्छा बढ़ा नहीं होता, धंधा होता है भाई। बट आई एम क्यूरियस कि फॉर समवन हु इज गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान, लड़का है वो पाकिस्तान में जो है जी कॉल करके अब्बा जी के वर्दी के खाते में प्लम्बिंग का काम करवा लेता है, सारा कुछ हो जाता है जब उसका। अब वो अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिका जब पहली दफ़ा जाता है तो वो तो बड़ा एक अमेरिकन ड्रीम के साथ जाता है, वहाँ जाऊँगा काम करूँगा ऐसे होगा वैसे होगा। अब वो जाता है और जा करके ज़ाहिर है अब आप लीगल तो काम कर नहीं सकते, तो आपको कोई पाकिस्तानी टकरा होगा जिसने कहा होगा मैं तुझे कैश पे देता हूँ, कैश पे मैं तुझे मिनिमम वेज के आदि दूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी तो वेट कर रहे होते हैं कोई ऐसा निकम्मा आए और उसको हम जलील कर दें। बिल्कुल डेफिनेटली ऐसी है। शॉप्स पे काम करना, शॉप्स के बाद जा करके आपने वो जो शेल्टर हाउस बताया, ये दीज आर नॉट नॉर्मल एक्सपीरियंसेस, जिसे कहते हैं ना कि एक ट्रैक्ट एक्सपीरियंसेस, दीज आर यूनिक एक्सपीरियंसेस जो कि इंसान की पर्सनैलिटी बना देते हैं, राइट? आपको ना एहसास होता है अप्स एंड डाउन्स का कि यार दुनिया में ये भी है और चल रहा है, और ह्यूमनाइज कराते हैं आपको डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल एंड सारा कुछ। बिल्कुल। आई एम क्यूरियस कि हाउ मच ऑफ दैट इम्पैक्टेड यू, बिकॉज मैंने एक चीज़ ये देखी है पर्सनली कि 95% ऑफ द जो लोग हैं ना वो अपना ट्रू पोटेंशियल इस वजह से नहीं कर पाते बिकॉज दे आर टू स्केयर्ड ऑफ के यार लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल डेफिनेटली। पाकिस्तान में खसूसी जो कि एक लेट से एक अच्छे घर का लड़का है, अच्छा भी मैं वो कह रहा हूँ, बट बड़े घर का जो लड़का है वो बैठा हुआ है कि यार मैं तो अफसर ही बनूंगा तो मैं कुछ वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ, मैंने तो छोटा काम नहीं करना। जो छोटे घर का है उसने दिमाग में बना लिया कि यार मेरी तो औकात ही है कि मैं छोटा काम करूंगा, तो मैं बड़ा काम करने का वो ख्वाब भी नहीं देखता। और सब लोग उसी में फंसे हुए हैं, हालांकि इंसान है, डजंट रियली मैटर वो आप कितनी नॉलेज लेते हो और कितनी वैल्यू जनरेट करते हो उस पर। तो आई एम क्यूरियस कि जब आप वहाँ पर गए और आपने जो टाइम गुजारा इन द यूएस देन इन कनाडा, वर दोज इन योर माइंड जस्ट नॉर्मल एक्सपीरियंसेस? नहीं सर, या आर पार एक्सपीरियंसेस उनको मैं कहता हूँ आर पार। आपने उसमें जो है ना दुनिया एक्सप्लोर की और फिर आपने कहा कि यार भाई अब मैंने हाथ साफ कर लिए, अब मेरे सामने जो भी दोगे ऐसी की तैसी। ये बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ भी अच्छी नहीं है मेरी नज़र में, उससे बेहतर है कि यार मैं बाद में करूँगा, उससे बहुत बेहतर है। लेकिन ये भी चपेड़ इस पे पड़ जाती है कि आप मेरे हाथ जो लाओ मैं ताड़ी ऐसी तैसी, इसमें भी आपको चढ़ पड़ जाती है अक्सर। तो इसका मिडिल ग्राउंड वो कहते हैं इस्लाम में भी म्याना रवि, दरमियानी राह इख्तियार करें। तो लेकिन आपको 2 एक्सट्रीम्स देख के ही दरमियान का अंदाज़ा होता है, मतलब यू डोंट नो व्हाट द मिडिल इज अनलेस यू सीन द बॉटम एंड द पीक। आप दोनों के फिर भी बीच में रह सकते हो।
डिफाइन ही आप तब करते हो ना जब आपको पता वो हो। जो ठहराव आता है ना इंसान का, आई थिंक जो ग्रैटिट्यूड आता है, ठहराव आता है, वो आता ही तब है जब आपने बुरे दिन भी देखे होते हैं, आपने अच्छे दिन भी देखे होते हैं, फिर आपको पता होता है कि यार आप यू कैन बिगिन टू प्रिडिक्ट कि यार अगर ये करेंगे ना तो इसमें ये चीज़ है तो लेट्स नॉट गो देयर, और अगर ये चीज़ करेंगे तो एक स्ट्रीट स्मार्टनेस आ जाती है आपके अंदर। बिल्कुल, डेफिनेटली। बट दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टेल मी अ बिट अबाउट दैट एक्सपीरियंस इन कनाडा। आपने अच्छा तो मुझे बता दिया कि यार लाइसेंस लिया तो ये कर लिया तो ट्रक, बट इट्स नॉट ईजी। सो व्हाट वाज लाइफ लाइक ओवर देयर? यार शुरू में तो उधर मैं था, अपने मामू के घर गया इनिशली, लेकिन अब वही बात है कि अब उधर रिश्तेदारी एग्जिस्ट नहीं करती, या आपको पता ही होगा वहाँ पे ये है कि अब मामा है, ठीक है, वो 3 दिन के लिए, जिस तरह दुख कोई फोत हो ना 3 दिन का दुख अलाउड है आपको, लाइक टू ग्रीफ। औरत के सिवा अपनी जो जिसका मियाँ फोत है उसके सिवा हर बंदे को 3 दिन का दुख अलाउड है, उसके बाद यू हैव टू गेट बैक टू वर्क योर डेली लाइफ। तो उधर भी 3 दिन की रिश्तेदारी होती है या दोस्ती होती है, उसके बाद आप एक सिटीजन हो कि जो भाई आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू हैव योर्स, तू अपनी संभाल, मैं तेरी संभालता हूँ। तो बहरहाल उधर फिर मेरे मामा के घर से निकलने की इवन आई वॉज कंफर्टेबल ना कि भाई किसी के घर रहना है आपने, यार इट डजेंट सीम नाइस। तो इवेंचुअली आई गॉट माई ओन प्लेस एंड ऑल दैट। बट उधर कनाडा में भी ना एज सच नहीं था जितना अमेरिका में था, क्योंकि अमेरिका में एक तो स्टेटस नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग, विजिटर था, कहीं डर रहता था कि यार पकड़ लिया हुआ है किसी ने तो ठुड्डे मार के जलील करके भेजेंगे वापस। वही इधर वो आता है कर्नल का बेटा हाथकड़ियाँ से वापस आए थे, डजंट सीम नाइस। तो मैंने कहा उधर मुझे बहुत हुआ, उधर मैं डरा भी रहता था, सहमा भी रहता था। उधर आई यूज टू लिव, जो मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट डू यू कॉल इट, जो गैस स्टेशन था जहाँ मैंने काम किया था उसका नाम था वलेरो। शायद आप उधर गए हैं तो आप न्यूयॉर्क साइड पे देखें भी उनकी चेन्स, 100 को पंप था उनका। उन्होंने ना रिहाइश दी हुई थी, उन्होंने सारा ये बंदा भर्ती किया हुआ था कैश पे, पाकिस्तानी बुला के $7-8 देते थे, जब $11 मिनिमम वेज थी वो $7 देते थे। तो उन्होंने वो भी जहमत नहीं की, ओवरली किया, उन्होंने कहा दिन का ये देंगे, ठीक है, चाहिए कभी वो जल्दी फारिग हो जाए, कभी वो 14 घंटे की शिफ्ट हो, कभी 16 घंटे की शिफ्ट हो, दैट इज़ अप टू द नेक्स्ट गाय हुज गोना कम, वो कब आता है। तो इस तरह का जुगाड़ू सिस्टम था। उन्होंने जगह दी हुई थी रहने की, एक कह लें अगर मैं पाकिस्तानी लिहाज से बोलूँ तो 5 मरला घर है, बंगलो है बेसिकली, घर वो नहीं है, डबल स्टोरी नहीं है, बेसमेंट है उसकी, ग्राउंड है और एटेक है ऊपर। तो मैं एटेक में रहता था विद 6 अदर पीपल, मैं 7वां था। अच्छा, तो 5 मरले की एटेक आप लगा लें कितनी को होगी, 5 भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बता रहा हूँ। तो उसमें इधर खिड़कियाँ ना अलॉटेड थी, इधर मेरा मैट्रेस पड़ा हुआ सिंगल, साथ ही 2 बंदों को और पड़ा हुआ, इधर और 2 पड़े, इधर एक इस खिड़की पे ये बंदा बैठा है। तो एक वो नीचे, टोटल हम उस घर में तकरीबन 25 बंदे रहते थे कुल मिला के, ग्राउंड फ्लोर और 5 मरले घर में। इन्हें मैं कि यार शुक्र है सारे अलग अलग वालदैन के थे, वरना शक ही पड़ता है बंदे को। तो बहरहाल वो एक कह लें मुश्किल था कि उधर कीड़े कूड़े फिरने आम, पुराना घर था बंजर। वो मेरे लिए जो सही शौक था ना, कल्चर शौक के, मैन दिस इज़ रियल, ये रियलिटी है जो मतलब 90% आवाम फेस करती है सर। आप अगर आप देखें ना, कौन कितने कर्नल के बेटे हैं, कितने मेजरों के बेटे हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स के बेटे हैं, टॉप 1% है ऑफ अ कंट्री, कह लें एक मुल्क का 1% है जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो अफसरी में है। आप अगर ग्लोबली जाएं तो 10% कर लें, बहुत ज़्यादा खींच के। मेरी नज़र में 90% अवाम ऐसी रहती है कि 90% अवाम जो है वो बस कहती है यार सोएं उठें बस रोटी कमाओ, दैट इज़ इट। बच्चों तक ना वो ना पहुँचे, कीड़ा ये मेरे तक काट ले और नीचे तक ना जाए। तो वो तब मुझे एहसास हुआ मैं कि यार आम वाकई ही लाइक बहुत बुलशिट से गुजर के जाती है ज़िंदगी, आम ऐसे नहीं गुजरती जिस तरह हमने गुजरती देखी है लोगों की। तो वो एक कह लें एक वेकअप कॉल थी, कह लें चपेट थी मुंह पे कि होश करो। वो मेरी पहली जॉब थी बाय द वे वहाँ पे। उसके बाद मैं आई मूव टू दैट वो टाइम स्क्वायर वाली जॉब जो गिफ्ट शॉप थी। तो बहरहाल वो था एक इनिशियल चैलेंज। उधर मैं इतना टची था कि मैं इधर, मेरी आदत थी मैं ना कॉल करता था, भाई को कॉल कर लेनी, दोस्त को कर लेनी जो इधर समवॉट बेस्ट फ्रेंड से उस टाइम पे, तो उनको कॉल करनी। अब संडे का दिन है, एक संडे का दिन फ्री होता था, वरना 6 दिन काम होता था, 14 घंटे की शिफ्ट थी एवरेज। तो उधर संडे को मैं कॉल करना, ये लोग अब संडे को इधर अपना फैमिली टाइम चल रहा होता था, तो ये कॉल नहीं उठाते, मैं सर तकिए में मुंह दे के रोता था कि यार मुझे मुँह नहीं लगाते ये लोग, ये वो। 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ, फिर मैंने कहा यार नहीं, खुद अपना याद कर, तो तू भी ऐसा ही था, ईजी। फिर इवेंचुअली स्टेप बाय स्टेप मतलब हफ्ते बाय हफ्ता नहीं, साल बाय साल। आप द फर्स्ट ईयर इज़ द टफेस्ट। पहला साल आपका हर जगह से खून निकलता है, तरह तरह के रंग का खून निकलता है।
तो उसके बाद आपको ना पता चल जाता है कहाँ पर चोट लगी हुई है, कहाँ पर मैंने मरहम लगानी है, कहाँ को मैंने खून निकलने देना है कि ईजी है। तो द फर्स्ट ईयर वॉज टफ। उसके बाद व्हेन आई मूव टू कैनेडा वॉज उधर अपनी किस्म की, उधर फाइनेंशियल ट्रबल ज़्यादा थी मुझे कंपैरेटिवली अमेरिका, क्योंकि कैनेडा इज़ ऑल कह लें कि वो दूर के डोल सुहाने वाला सीन है वहाँ पे। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो तो ठीक है, समवॉट यू आर हैप्पी, बट इन एनी अदर लेबर टाइप सेक्टर में आप हो तो यू कैंट अफोर्ड एनीथिंग, स्पेशली एट दिस डेट। मैं वहाँ पे 1 बेड अपार्टमेंट मैंने लिया था विच इज़ अ लग्जरी, कोई नहीं लेता। मैंने कहा मैंने सख्त टाइम काटा है, मैं लूँगा। साथ एक दोस्त था, उसको मैंने बुलाया, मैंने कहा चलो रेंट शेयर हो जाएगा। तो ये आई एम जंपिंग फ्रॉम 2018 टू 2020, मतलब ये मैं 2 साल खा गया हूँ बीच के। तो तब मैं ट्रक चलाना शुरू हो गया हुआ था। तो बहरहाल आई वॉज पेइंग अराउंड $1,800 फॉर दैट अपार्टमेंट, और वो अपार्टमेंट 1920 का बना हुआ था। तो आप उसकी कंस्ट्रक्शन सोच लें कैसी होगी, बाथरूम की टाइलें फर्श पे थी, वो वाला सीन था सारा। तो सेंट्रल कूल्ड नहीं था वो जो उधर आम है, अच्छा ठीक है, वो सेंट्रली हीटेड था, फर्श में कोयले नहीं बिछाई थी, पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो वाली हीटिंग थी उसकी। तो उस बिल्डिंग का मैं रेंट दे रहा था। ये टोरंटो में था या ये ब्रैम्पटन में था। टोरंटो साइड? मैं सर पला बड़ा हूँ ब्रैम्पटन में, कनाडा में। पंजाबी प्योर, मैंने पंजाबी वहाँ सीखी है, और ऐसी सीखी है कि अंग्रेज़ी बिल्कुल रह गई है मेरी, और मैं टोटली पंजाबी हो चुका हूँ। उधर के मेरे सरदार दोस्त थे सारे, तो गुरिंदर सिंह, लवप्रीत, नाम ही है बड़े प्यारे, लवप्रीत। मैं यार तेरा ना की वो बच्चे रखे किसी ने लवप्रीत, तो टाइम नहीं सी अम्मा बगल में यार मोहब्बत नाल बने सुटो चलो। तो इंटरेस्टिंग। मुझे ये बताएं कि 4 साल आपने वहाँ पे गुजारे कनाडा के अंदर गालिबन? 5.5 साल। हाँ। 4 साल उसमें से आपने ट्रक ड्राइविंग की? हाँ तकरीबन, यस 4 साल ट्रक, 3.5-4 साल। Why did you not? Because my understanding is you didn't get the passport, right? So जो बंदा है जो कि उसने इतनी मेहनत कर ली, इतनी ख्वारी कर ली, अब तो मतलब बाहर खासकर वेस्ट के अंदर तो लोग अपनी पूरी जिंदगियां गुजार देते हैं सिर्फ इस खाते में कि यार मेरा पासपोर्ट मिल जाए सर, और मेरी अगली जनरेशन सेट हो जाए। इसीलिए नहीं गुजारी, क्योंकि मेरी नज़र में ना, एक तो आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू से कि मेरे पास पीछे घर है। आधे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट ओन अ हाउस, ठीक है। अगर घर ना होता तो शायद मैं ना रिस्क लेता कि यार अभी घर भी खरीदना है, 1.5-2 करोड़ का घर आना है कम अज़ कम, ठीक है। कहीं भी खुद में भी घुस जाओ, मैंने 5 मरला घर लेना, 2 करोड़ कहीं नहीं गया आज की इकॉनमी में। तो मैंने कहा मतलब यार आई ओन अ गुड प्लेस, अल्हम्दुलिल्लाह जगह है, अब्बा ने बना लिया है, खुद रगड़ा भी खा लिया है। जब एक टाइम हो गया, मेरा गोल था यार 5 साल ना बहुत होते हैं एक जगह को भांपने के लिए, चेक करने के लिए कि यार इज़ इट वर्थ इट, इज़ इट वर्थ माई टाइम, इज़ इट वर्थ द नेक्स्ट 10 years ऑफ माई लाइफ। तो मेरा मेन गोल था ट्रकिंग। मैंने ट्रकिंग में ही मतलब आई वॉज नेवर अबाउट ड्राइविंग अ ट्रक, आई वॉज ऑल अबाउट ओनिंग अ कंपनी। मेरा शुरू से वो था कि तय निकाल देनी है, अगर जाता हूँ ट्रकिंग में तो नाम होगा ट्रकिंग में, किसी भी चीज़ में जाता हूँ उधर मुझे नाम चाहिए, अदरवाइज़ मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए। तो जब मैंने उधर हिसाब किताब लगाया, मैंने कहा यार इसमें सेंस ही नहीं बन रही, 5 साल हो गए रगड़ा लगाते हुए, ट्रक लूँगा, इतने फलाना का ट्रक आएगा, कंपनी में लगाऊंगा, इतना बचेगा, इतना ड्राइवर को दूंगा, बट डजंट ऐड अप, द मैथ डिड नॉट ऐड अप अनलेस आई डिड समथिंग रॉन्ग, अनलेस आई कह ले ओवर द गवर्नमेंट, आई ओवर द बैंक, आई डिड लगाते हैं, 2 नंबरी करते हैं। हाँ, अनलेस आई डिड दैट आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू ओन। जितने मैंने देखे ना पीक पे बैठे बंदे वहाँ पर, जिन्हें मिला, अब जैसे मैं उबर ईट्स करता था, मैंशंस में जाता था, खाना आया तो भैंस की तुम यार एकड़ में मैंशन है शहर के बीच में, तो उसको पता लगना कहीं ना कहीं से रिश्तेदारी निकलना, नहीं कोई पाकिस्तानी है, कोई वो है। कोई मेरे गांव का एक बंदा था, मेरे गांव का गया हुआ था, उसके कोई डंप ट्रक थे, 150 डंप ट्रक था उस बंदे का, एक डंप ट्रक $2.5 लाख का है, ठीक है। अब यूज लगाए तो $1 लाख का, मतलब 150, मतलब मेरी मैथ ही नहीं जाती वहाँ तक। तो मैंने कहा यार ये कहाँ है, वो फिर थोड़ी सी हिस्ट्री रैकी करना शुरू की है, तो पता चला उसकी बेगम के नाम पे हैं, उसने कोई डंडी मारी थी, एक बंदा अमेरिका होता था इसका, वो वहाँ से मार के लाया, फिर इधर करते करते मैं कहा यार मैं तो ज़ाया कर बैठा हूँ, अमेरिका से मैं भी आया हूँ, मैं भी, अल्लाह माफ़ करे भाई। ये कह ले मेरा जो रगड़ा है, जिसको मैं रगड़ा कहूँगा, कुछ लोग होंगे जो इससे भी अल्लाह माफ़ करे 72 हालात से गुजरते होंगे, तो उनको ये रगड़ा नहीं लगेगा, जो लोग नहीं गुजरे उनको ये रगड़ा लगेगा। तो इसमें मेरा एक आपसे सवाल है, आपने एक बड़ी मज़ेदार बात बोली, और ये ना एक मैं 2-1 साल पहले लाइफ थोड़ी अप एंड डाउन हुई, तो जब अप एंड डाउन होती है ना, तब इंसान को एक्चुअली असलियत थोड़ी सी इर्द गिर्द की नज़र आना शुरू होती है, लोगों की, मुआशरे की, और आप फिर देखते हो इधर उधर के यार वो क्या कर रहा है, मैं भी कुछ करूँ।
और जब आप बैक ट्रैक, एग्जैक्टली यही चीज़ मैंने बैक ट्रैक जा करके ना एक एथिक्स एंड मोरालिटी का एक फ्रेमवर्क आया मेरे पास। ठीक है। और मैंने जब देखा कि यार अच्छा, अगर मैंने वे आउट निकालना है तो बारहा मुझे ये करना पड़ेगा। एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस करनी पड़ रही थी। ठीक है। और पेरेंट्स की एक तरबियत थी, क्या था कि वो बस बार बार दिल नहीं मान रहा था कि यार ये इस तरह से करो। तो मैं ना एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में भी गया है टाइम्स कि यार मैंने सोचा यार मैंने अपने पेरेंट्स को ही सोचा कि यार उन्होंने क्या है बेवकूफ़ बना दिया, जो दुनिया ऐसी ही है, दुनिया में सक्सेस ऐसे ही आती है, हम क्यों इसमें फंसे हुए ना। मैं इग्नोरेंट होता, बहुत से लोग हैं वो उनको पता ही नहीं है वो 2 नंबरी कर रहे हैं, वो 2 नंबरी इतने धड़ल्ले से करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं ऐसे ही तो होता है। बिल्कुल, कि चलता ही ऐसे है। बंदा को सोच, हाँ ये चलता ही ऐसे है। तो आप सोचते कि यार इग्नोरेंट होते बेहतर होते, अब जब समझ आ गई है सही गलत की में फ़र्क समझ आ गया है तो अब गलत नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग मैंने इसमें ऐसे भी देखे हैं जिनको जब लाइफ चपेड़ मारती है ना तो वो उसको वैलिडेशन के तौर पे लेते हैं कि यार देखो ज़रा मेरे साथ ज़्यादती हुई, तो अगर मैं निज़ाम को हैक कर रहा हूँ या मैं कोई 2 नंबरी कर रहा हूँ तो ठीक यू नो दैट इज़ मी पेइंग बैक टू द नेचर एंड दिस एंड दैट। हाँ, कि मैं मेरा जो था वो बदला लेना, हाँ मतलब एक बदला लेने वाली बात है ना। मेरा ऑन द अदर हैंड बड़ा फ़र्क था। मेरा हमेशा ये होता था कि यार अल्लाह ताला ना ये मोमेंट्स में अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहे हैं और इन्हीं मोमेंट्स में आपने जो ना सही डिसीजन लेना है, बिल्कुल, जिसमें लॉन्ग टर्म आपको कहीं ना कहीं यही मुआशरा, यही एनर्जी, यही सोसाइटी आपको रिटर्न में वैल्यू अच्छी देगी। आई एम क्यूरियस कि जब आपके साथ ये सारा कुछ हुआ और चपेड़ें पड़ी और आपने अच्छे अच्छे चेहरों को बुरा होते देखा, सर तो ये जो आपका मोमेंट आपने बोला कि यार जब मैंने देखा कि यार या तो 2 नंबरी करो या फिर तमीज़ से वापस चले जाओ, व्हाट कंपेल्ड दैट डिसीजन? यू आर अ यंग किड हु कुड हैव सेड कि यू नो व्हाट ऐसी की तैसी। क्योंकि मैंने जो देखा ना, जो सबसे स्मार्टेस्ट लोग होते हैं ना, जो नहीं सबसे रिचेस्ट लोग होते हैं, आप जब उनको बैक ट्रैक करते हैं उनके ये कोई ट्रॉमा हुआ होता है, कोई ना कोई मार खाई होती है उन्होंने, और वो उस मार खाई हुई मार को ना वो यूज़ करते हैं एज एन एक्सक्यूज टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ शिटी थिंग्स टू मेक श्योर कि उनके पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए, सारा कुछ आ जाए। बिल्कुल, कि मेरे साथ जाती हुई। Why did you decide not to do that and actually pursue the better ethical way of life? सर क्या नहीं, मैं अपने आप को फरिश्ता नहीं प्रोक्लेम करूंगा, अल्लाह माफ़ करे, फरिश्ता। हाँ, गलतियां तो इंसान से सबसे मैंने भी बड़े ब्लंडर किए हैं, बट ये है कि वो एक मीम में देख रहा था ना, उसमें कहता है कि यार मैं बुरा काम करते हुए भी डरता हूँ कि अल्लाह ने मेरा मिसाल बना देनी है कि मुझे इबरत का निशान बना देना, कि बाकी करते रहे, मेरी दफ़ा वो इबरत का निशान बन जाता कि वो काम ही बंद हो जाएगा। थोड़ा सा ये भी था। और क्या लेकिन कभी ना भूख नहीं देखी यार। अब वालिद साहब जो थे उन्होंने, मैं तड़ल्ले से कहता हूँ यार, हक लाल कमाया मेरे प्यो ने सारी उम्र, ठीक है, और हक लाल ही आगे खिलाया। बड़े वाक़यात हैं फौज में, आपको पोस्टिंग में बड़ी बड़ी जगह मिलती हैं जहाँ पे आप तोड़ने के मारते हो डंडा। आपको अगर देख रहे हैं ना कोई बंदा एक स्पेसिफिक रैंक इक्विवेलेंट टू माय फादर, इफ ही इज वेरी वेल ऑफ, ही ओन्स लाइक DHA में 2-2, 4-4 कनाल की कोठियाँ, तो वेरी फ्रैंकली कहीं ना कहीं गेम हुई है। हाँ, वेरी फ्रैंकली यार, नस्ली पैसा है। देखें वो पूरा उसको मैं ब्लैक भी नहीं कर सकता कि वो हराम ही, अल्लाह माफ़ करे यार, नस्ली पैसा है, या तो उसने मारी है हैवी डंडी। इन ब्यूरोक्रेसी हो जाए, आप फौज कर लें, आप सिविल सर्विसेज कर लें, इधर वे तनख्वाहें आर वेरी मिनिमल, ठीक है। मतलब ये आपको, ये अब्बा ने सारी उम्र पैसे कटवाए तनख्वाह में से घर के, वो भी आवाम को लगता है कि मतलब बहुत मौज है। अगेन मैं कह रहा हूँ, मौज में बड़ी पार्टी है, ठीक है। आपका लाइफ स्टाइल अनमैचेबल होता है हक लाल वे में। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू लाइक अर्न दैट लाइफ स्टाइल हराम वे में। सर वो आपको वो बहुत सहूलतें बहुत हैं, लेकिन कह लें कि तनख्वाहें आपकी इतनी होती हैं कि आप महीना गुजारते हैं, और दूसरा आपको घर मिलता है, जो बड़ा एक नोन फैक्ट है फौज में कि आपको जो तानू तक कार लाभ जाना ताड़ी तो टेंशन ही हल हो गई हैं, वो घर मिलता है। आप सारी उम्र पैसे कटाते हो। सपोजिटली आपने 2010 में रिटायर होना है, आपने 20 साल या 25 साल सर्व किया। अब 25 साल में जितने आपने पैसे कटाए हैं, बुक वैल्यू, ये आपको एज है कि आपके घर की मार्केट वैल्यू नहीं लगेगी, बुक वैल्यू लगेगी। देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। आपका अगर करोड़ मार्केट वैल्यू है तो बुक वैल्यू होगी 65-70 के अराउंड, 30-40% का फ़र्क आता है। तो आपको वो मार्क होगी, आपके जितने पैसे आपने कटाए होंगे अपनी सर्विस में वो ऐड होंगे, बाकी जो डिफरेंस है यू पे दैट। अच्छा, यू पे दैट डिफरेंस टू द आर्मी एंड देन यू गेट अलॉटेड अ हाउस। यार कार मौज कर, तू ओ मौज, तू तो भरा है अपना, तू 2 ले ले, वो सिस्टम नहीं है। तो इन वन वे और अनदर आप पूरा करते हो उसको, ठीक है। आप कोई दुनिया में सर कोई चीज़ ऐसी नहीं है मेरी नज़र में जो मुफ्त है, ठीक है। आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, यू आर द प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट्स फ्री, ठीक है। समझ रहे हैं। अब मैं
मेरे लिए सोशल मीडिया मनी मेकिंग है, यू आर माई प्रोडक्ट, जो व्यूअर है वो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं कुछ कंज्यूम करूँ, मैं उसका प्रोडक्ट हूँ, तो देर इज़ नथिंग फ्री, यू पे वन वे और अनदर, चाहे वो आप वो पेमेंट मेथड आपको चूज़ करते हैं कि आप कैसे देना चाहते हैं, तो मेक सेंस। ईदर वे मैं भूल ही गया हूँ, मैं पॉइंट क्या अपना पुट कर रहा था। आप वैसे कह ही रहे थे उस टाइम के ऊपर कि वालिद साहब ने चूंकि हक हलाल का कमाया, आई थिंक दैट्स व्हाट एग्जैक्टली दैट इज व्हाट कंपेल्ड मी कि यार अब्बा ने हराम नहीं खिलाया, कभी भूख नहीं देखी, हलाल से पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कि कभी ये नहीं हुआ कि फाके काटने पड़े। तो अगर एक ना बड़ी मज़े की कहानी है, मुझे आप याद दिलाइएगा पॉइंट, या आई टेंड टू फॉरगेट वेयर आई लेफ्ट द चैट। तो एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, अगर आप इजाज़त दें। ये जी गो फॉर इट। सर कासिम अली शाह, उनको मैं बहुत सुना है, तो शायद आप जानते हो उनके ना लेक्चर्स, क्रेजी फ़ैन उनका, अभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुलाकात का, लेकिन इंशाल्लाह। बहरहाल उनकी एक उन्होंने एक स्टोरी सुना रही, एक बादशाह था, अब आई डोंट नो इफ इट्स रियल फेक मेड अप, बट इट हैज़ अ वेरी मज़ेदार लेसन कि एक बादशाह था, उसका ना एक बड़ा एक पसंदीदा गुलाम था, वज़ीर था कह लें, उसने वो उसके साथ बड़ा लाड प्यार करता था, बेटा बूटा कुछ नहीं था लगता, बस उसका लाड था, उससे बड़ा वफ़ादार था उसका। तो उसने ना उसको एक दिन ना सारे वज़ीरों को इकट्ठा किया, सारे गुलामों को, उसने कहा ये फल काटा है मैंने, ये खाओ सारे। तो वो सारे खाते हैं, बड़ा कड़वा गंदा फल था वो, तो वो क्या खाते हैं सारे, यार मज़ा नहीं आया कि क्या बकवास दे दी है बादशाह सलामत, आपकी इज़्ज़त करते हैं लेकिन ये तो ज़्यादती है। तो वो जो होता है ना वो गुलाम पसंदीदा वाला, वो खाई जाता है। तो वो बादशाह कहता है तुझे कैसा लगा, कहता है सर मज़ा आ गया। कहता है यार ये खुला तजाद कर रहा है तू, तो कह तू मुझे पता है ये बात जायका है। कहता है सर जहाँ से इतने मीठे फल खाए हो ना वहाँ एक कड़वा आ जाए कंप्लेन नहीं कर सकता मैं। तो वो जिस रब ने सारी उम्र सुकून में रखा है, याशी में रखा है, अगर वो थोड़ी बहुत मुश्किल दे भी देता है तो आई थिंक दैट उस टाइम का शुक्र जो है ना उसकी वैल्यू आपकी पूरी उम्र के शुक्र से ज़्यादा है, कि मेरी नज़र में, कि वो टाइम जो आप कहते हैं ना कि यार तू मेरे लिए ना, मेरा रब मेरा यार है, दोस्त है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई वो देख रहा है जो एक्सट्रीम ना हो जाए, विद रिस्पेक्ट, ठीक है वो रब भी लेकिन मेरा दोस्त भी है साथ। तो I tend to act like he sees me all the time. He knows what I'm doing. I ask him for favors. I ask him यार मदद कर दो थोड़ी जी, फंस गया। और फिर जब जैसा दोस्त नहीं होता आपको जान के फंसाता है। मेरे ज़्यादातर जो दोस्त है ना, अगर रियल लाइफ दोस्त देखें वो टॉक्सिक किस्म के, जान के फंसा देंगे जगह पे, निकल के दिखा। तो मुझे आदी है, वो कहते हैं ना कि आप जैसे हो आपके साथ वैसा ही होता है, जैसा गुमान है वो आपके साथ होता है। तो मुझे थोड़ा सा ना ये चैलेंजेस पसंद भी हैं समवट। और तो मैं कहता अब ऐसे मुश्किल आती, मैं कहता यार देख लो मर्जी है, चलो कर लेते हैं, खैर ही है। तो समवट दैट बिहेवियर अब्बा ने मुझे दिया है, अब्बा ने सिखाया उनका, क्योंकि ये था। तो वन वे और अनदर मैंने सारा कुछ सीखा अपने माँ बाप से ही हुआ है। मतलब आप आई एम नो वन बाय माई सेल्फ, नो वन इज़, हर बंदा इज़ अ जॉइंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल ही इज़ बिन वॉचिंग ऑब्जर्विंग एवर सिंस ही वाज अ किड। तो मतलब मेरे में ज़्यादा आदतें जो हैं वो मेरे अपने अब्बा की हैं। मेक सेंस। मुझे अब थोड़ा सा बताएं, पाकिस्तान आप वापस कब आए, और आपने कंटेंट वाली जो टाइम है वो व्हेन डिड दैट सॉर्ट ऑफ स्टार्ट? सर पाकिस्तान में आया अर्ली 2023, मेरे भाई की शादी थी, जिस भाई ने मुझे अब ये, क्योंकि अम्मा अगर मेरी पॉडकास्ट देखेंगी ना, मेरी अम्मा बहुत खिलाफ थी मेरे वापस आने के, पूरा ख़ानदान ही था कि पागल है लोग, उम्र भर का लगा देते हैं, मेहनत पैसा सब कुछ। तो मैंने कहा यार आप पैसा लगा रहे हो ना, मुझे एक बंदे ने कहा, सॉरी माजर मैं थोड़ा सा फिर डी ट्रैक करूँगा, लेकिन आई थिंक इट्स अ फन फैक्ट टू डिलीवर। एक बंदे ने मुझे कहा मेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं, मुझे बता मैं कनाडा कैसे पहुँचूँ। मैंने कहा फुद्दू तेरे पास 2 करोड़ रुपए हैं तो तू कनाडा क्यों आना चाहता है? मतलब इवेंचुअली फिरना टुरना है, तू फिर टुर आ, वीज़ा लग जाएगा इजी, तेरी बैंक स्टेटमेंट तगड़ी है। तो मैंने कहा तूने सेटल क्यों होना है यार, इधर कुछ नहीं रखा। सर उस बंदे के ना 4 कनाल की कोठी है इधर कुछ नहीं रखा। मेरा दिल है मैं चपेड़े मारूँ उसको कि यार खुदा का खौफ कर, अब तू खरीद ले, नेशनलिटी खरीद ले, फिर तूने क्यों ये डंडियों में क्यों पढ़ना है कि मैंने जाना है वकील कराने हैं ये वो। वकीलों के तो भी मैंने आपको हैसल बताया नहीं है, जो वो आपकी करते हैं ना वो अल्लाह माफ़ करे भाई। तो मतलब कि मैं नहीं समझ सकता ये माइंडसेट कि यार जाना है आप मर्जी है जाओ, इवेंचुअली इट्स योर ओन थिंग, एक वेरी इंडिविजुअल ओपिनियन है मेरे ख्याल से। इफ़ यू आर वेल ऑफ हियर यू डू नॉट नीड टू, इफ़ यू वांट टू दैट्स समथिंग एल्स, बट यू डोंट नीड। वो है ना कि कोई एंड स्टेट होनी चाहिए। मैं एक्चुअली बड़ी आपने अच्छी बात बोली, कल नहीं परसों मैं एक साहब से बात कर रहा था, पॉडकास्ट एक्चुअली मैंने की थी सर। जब कॉन्वर्जेशन कंप्लीट हो गई ना, तो उन्होंने मुझे बोला बड़ा अच्छा उनका माशाल्लाह पाकिस्तान में बिजनेस है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन पाकिस्तान, इनक्रेडिबल स्टोरी।
तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा यार मैं भी रिसेंटली यूएस गया हुआ था, तो वहाँ पर जाहिर है कि एक टेक का बिजनेस है, टेक में बहुत ज़्यादा आपको यूएस के अंदर सारी कनेक्शंस मिलती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली और उन्होंने कहा कि यार मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है मूव करने की, और मेरे भाई जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि यार तुम जाओ वहाँ पर ना, वहाँ पे बैठो, वहाँ पे इन्वेस्टर्स होंगे, ये होगा। तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मेरा वाई क्या है। मैं चला तो जाऊँ, बट मेरा वाई क्या है वहाँ पर होने का। मैं 365 दिन वहाँ पर क्या गुजारूंगा, क्या मैं अचीव करूँ। अब वो बंदा ये नहीं सोच रहा बैठा हुआ कि वहाँ पर जो सब्जी वो ग्रीनरी अच्छी होगी, हवा साफ होगी। वो कह रहा है यार वो मैं निकाल लूँगा, मैं ट्रैवल कर लूँगा, मैं सारा कुछ कर लूँगा। और वही वाली बात है कि मैं भी 2 मिनट पहले हुआ, मैंने कहा यार वाकई अब मैं इसको क्या बोलूँ कि भाई क्या है, मैं इसको क्या बेचूँ ना। कि बड़ा सेल्फ अवेयर आदमी था भाई जो भी था, इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। सेल्फ अवेयर आदमी था, उसको था कि यार मैं अगर चला जाऊँगा ना वहाँ पे, पहले 5 दिन की नॉवेल्टी के बाद 6ठे दिन मैंने क्या करना है, मैं सुबह उठूँगा, मैं सुबह क्यों उठूँगा, एंड दैट वाज वेरी पावरफुल टू मी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर मेंशनिंग एज वेल कि बाहर जाने में मसला नहीं है, बट बाहर जाने में कोई वाई होना चाहिए। एग्जैक्टली, अगर वाई है तो गुजारो। और मैं बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, जो कि अभी इससे पहले मेरी बात हुई थी, जो पॉडकास्ट चल रही थी सर, तो वो उनमें से 2 गेस्ट थे, एक गेस्ट ऑस्ट्रेलिया रहकर आए थे, एक गेस्ट कनाडा से रहकर आए थे। अच्छा। और उन दोनों का यही था कि उन्होंने कहा कि यार हम गए, हमने किया, बट इवेंचुअली हमें फील हुआ कि यार हमें पाकिस्तान में वैल्यू जनरेट करनी है, तो वी केम बैक, राइट। बिल्कुल। द आइडिया वाज फॉर देम, दे डिड नॉट हैव रिग्रेट्स बिकॉज दे वेंट, दे गॉट द एक्सपोजर, दे अंडरस्टूड वहाँ की मार्केट क्या है, क्लाइंटेल वगैरह सारा का सारा, बट इवेंचुअली दे सॉ कि यार वी कुड मेक मोर वैल्यू आउट ऑफ पाकिस्तान, सो दे केम बैक। 100%, There's nothing no wrong right with and it. wrong, but you need to have more than just यार निकलो, बस निकलो। सर escape plan है ना, majority of the, अब मेरा वाई था रोटी चाहिए, लिटरली भूख आ रही थी, कि नज़र जो आ रही थी ना, जो एक इंसानी दिमाग को नजर आती, वो भूख थी कि यार आगे अल्लाह माफ़ करे फाकों तक बात जाती नज़र आ रही है, तो इसलिए पहले कुछ करो। थोड़ी सी प्रोएक्टिव वाला ने दे दी अप्रोच, तो मेरा वाई था वो। जैसे ही वो वाई पूरा हो, मेरे भाई ने मुझे कॉल की एक दिन ना, मैं जो मेरा डिसीजन था ना, जो मैं कह रहा था कि मेरी अम्मा देखेंगी ये पॉडकास्ट, तो उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती करनी है, तो मेरा इनिशियल डिसीजन था, मेरे ज़हन में वहमो गुमान भी नहीं था कि कोई कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आ सकता है। तो एक दिन मैं वैसे ही उठा, मैंने लैपटॉप खोला, मैं भाई को कॉल कर रहा हूँ, मैं सुना यार चौधरी कैसा है, तो ये वो फलाना। मैं यार उदासी सी हो रही है, दिल नहीं लग रहा। साथ मेरा दोस्त उधर उज़ैर रहता था मेरे साथ, जो बड़ा वेरी डियर टू मी, वो भी बैठा हुआ, तो वो क्या बोल, मैं देख रहा कि इसकी ना समझ नहीं है, कहीं और ही जा रही है बात। तो ही न्यू मी, मेरे ना ये होता है आज ना ये करता हूँ, अब मुल्क छोड़ते हैं, चलो अब मुल्क चेंज करके देखते हैं। तो मेरे भाई को कॉल की, भाई से कहा, मैंने कहा यार दिल नहीं लग रहा। कहते अच्छा वापस आ जा। मैं क्या मतलब? तो आ जा। तो मैं कहता है 9 to 5 भाई, मुझे ना छेड़ो, मैं तुम्हें छेड़ूंगा। वो कहता आ जा, छोड़, तू क्या कर रहा है उधर, पागल है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहता है यार तू देख, जो करने गया था वो हो चुका है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है सब, अब तू वापस भी आता है तो मैं भी इतने जोगा हूँ, सारे इतने जोगे हैं कि वो तुझे उठा लेंगे इफ़ यू नीड टू, अदरवाइज यू वोंट नीड इट, बट यू हैव और हेल्प एज वेल। तो मैंने कहा वाकई में इसकी तो मैं तो सोचा ही नहीं कभी कि मतलब मैं कैद नहीं हूँ। मतलब मैंने जब सोचा ना कि बेसिकली वो जो सेफ्टी नेट आपके वालिद साहब की डेथ के बाद गया था, वो सेफ्टी नेट इन अ वे वो समवट फाइनेंशियली वापस ले आए थे किसी हद तक। वो सेफ्टी नेट तो नहीं आप ला सकते, बट समवट मैच्योरिटी वाइज कह लें आप, फाइनेंशियली कह लें आप, अपने इनर पीस के वाइज कह लें कि आई एम स्टेबल इनफ टू फेस पीपल एंड पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, क्योंकि बड़ी क्रूल है भाई ये। तो उस हिसाब से मैंने कहा तू आ जा वापस। मैंने कहा ठीक है। ये दिस कॉन्वर्सेशन वाज इन 2021 कोविड टाइम। तो तब मैंने कहा ठीक है भाई, तब सारे ही लेवे थे यहाँ से कि वो कैद रह के ना सबका हाल था कि यार मुकाओ है, ज़िंदगी मुकाओ या कुछ काम मुकाओ, आई नीड टू गेट आउट ऑफ माई हाउस। तो फिर मैंने कहा ठीक है। 2022 मैंने उधर प्रोसेस शुरू किया, करते कराते फिल्में हिट हो रही, घर में हिट हो रही, क्या है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो मुझे निकाल रहे हैं, ये वो टिकट कराई। 2023 स्टार्ट में मैं वापस पहुँचा हूँ। वो भी मैं इसलिए आया क्योंकि इसकी शादी थी भाई की। तो मैंने कहा ये मैं नहीं छोड़ सकता भाई, जो भी हो जाए। मैं इधर मैं फौजी होता, मैं फौज छोड़ देता, मैं ये शादी नहीं छोड़ रहा। तो जज्बाती जरा जट ब्लड है ना थोड़ा सा। And this was the first time you were coming back? This is the first time I was coming back. This was the first time. Crazy. 17 to 23. Did your friends and peers know about life in Canada or what you were up to? And and I'll tell you why. Because you know, while I was doing some sort of a recce on my guests, मैं करता हूँ, तो मैं scroll down किया ना, आपकी 1500 पोस्ट हैं, scrolling down में भी बड़ा टाइम है। सर सैल्यूट तो मैं नहीं किया आज तक।
तो जब आप ना तकरीबन 120 वीक्स पहले जाते हैं, 120 वीक्स, इट हैज़ बीन 120 वीक्स सिंस द फर्स्ट वीडियो ऑफ योर्स वेंट वायरल, उससे पहले आपका सारा पर्सनल कंटेंट शुरू हो जाता है सर। तो जब आप उसके ऊपर पर्सनल कंटेंट पे जाते हैं तो द वाइब दैट आई एम सीइंग ऑफ दैट किड, जो कि वो वाइब बड़ी फ़र्क है फ्रॉम द लाइफ दैट यू आर लिविंग, राइट? के यू नो शेल्टर हाउस भी है, तो ज़ाहिर है इंस्टाग्राम, दैट्स इंस्टाग्राम फॉर पीपल, राइट? ये आपने बहुत प्यारा पॉइंट मारा, ये मैं अभी इस पे बात आप करूंगा। अपना सारा गंद मंद साइड पे, फिर आप रोते रुलाते आंखें मलते हो, स्माइल करते हो और कहते हो देखो मैं किस खूबसूरत जगह के ऊपर हूँ, और अगला कहता है, अगला भी शायद आपसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन वो बैठा सड़ रहा होता है कि यार ये देखो जरा ये क्या जिंदगी गुजारे कनाडा में, मैं इधर भी नहीं है फिर भी मेरे तो बेहतर जिंदगी लगा रहे हैं। एग्जैक्टली, राइट? तो आई एम क्यूरियस क्योंकि जब आप वापस आए तो जाहिर है अगले तो ये सोच रहे हैं ना, ओ हो जी कनाडा रिटर्न हो जी मुंडा इतने पैसे लगा सर डॉलर जो है ना बड़ी ताकतवर चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़ है। ये तो मैंने आगे अंदाजा लगाया, मैंने कहा इधर तो $10 में बंदा पूरा मान जाता है, तो ये तो बड़ी गेम है। तो दैट गेव मी मोर मोटिवेशन कि यार इधर पैसा चाहिए, इधर ज़्यादा चाहिए, उधर तो ठीक है, उधर नेसेसिटीज़ के लिए चाहिए। यहाँ पर आपने को इफ़ यू वांट टू लीव अ मार्क यू नीड मनी, ईदर यू नीड अ गुड पोस्ट इन ब्यूरोक्रेसी, या कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल हो आप, तब आपका नाम चलेगा, या आपको चाहिए तोन के पैसा, ठीक है। मैं इवेंचुअली मैं बड़े नेगेटिव लग रहा हूँ ये बोल रहा हूँ, बट आई मीन इट नहीं, बट दैट्स द बॉटम लाइन, राइट? आप उसको वो शुगर कोट कर लें, वो शुगर कोटिंग है ना, नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी है, वैल्यू है, बट नो, द बॉटम लाइन है कि आपको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए सर, मुझे चाहिए, मैं मेरा डिफाइंड है भैया हराम हलाल मुझे किस तरह चाहिए, मेरे लिए क्या हलाल है जो मेरी पूरी कॉन्शियस के लिए वेरीफाइड है कि ये हलाल है, ठीक है। इवन दो दैट माइट भी हराम, अल्लाह माफ करे, तो के हो सकता है किसी नज़र से हो, बट मेरी नज़र में वो मैंने जो मेरी रैकी है पर्सनली, उससे मेरे एक चीज़ डिफाइन की हुई है कि यार ये मेरे लिए हलाल है एंड दिस इज हाउ आई वांट माय मनी, ठीक है। तो वो मैंने अब एक चीज़ ना डिसाइड कर ली है, पत्थर पे लिख दी है कि भाईजान दैट्स इट, कि ये चाहिए। तो वो मैंने जब मैं पहली दफ़ा लैंड हो ना तब मैंने डिसाइड की थी, तो मैंने कहा इधर तो बहुत पावर है भाई, इतनी कहीं किसी मुल्क में पैसे की इतनी ताकत नहीं जितनी यहाँ पर है। तो और जितना आसान पैसा कमाना पाकिस्तान में है सर, उतना कहीं भी नहीं है। मतलब अब व्हाट आई हैव क्या लें ऑब्जर्व्ड मेजॉरिटी, पॉडकास्ट हो गए आपके, शावीर देख लें, ही इज ऑल्सो NRI, NRP कह लें कि वो भी कनाडा छोड़ के आया हुआ है इधर। आपकी एक एक्ट्रेस है मशल खान, आई थिंक वो भी कनाडा रिटर्न है, कुबरा खान भी कनाडा रिटर्न है। काफ़ी जनता है जो ये मिसिसागा ब्रैम्पटन मेरे नेबर्स में से उठ के आए हैं वापस। तो क्यों? क्योंकि इधर पैसा कमाना बहुत आसान है, कंपैरेटिवली आसान, टोटली कहीं भी नहीं है इन जनरल, बट कंपैरेटिवली देयर आर लॉट ऑफ लूप होल्स इन पाकिस्तान। आई थिंक मैं इसके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट जरूर ऐड करूंगा, क्योंकि ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं वो तू पागल है, तू होकर आ गया तो बातें कर रहा है, क्योंकि बहुत बंदा छोड़ के जाता है। ये बोलेंगे। इसमें कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक्सपोजर बड़ा पावरफुल चीज़ है, बिल्कुल। चाहे वो एक्सपोजर हो अक्रॉस मल्टीपल डिफरेंट सेट्स ऑफ क्लासेस, बिल्कुल, चाहे वो डिफरेंट रीजन्स का एक्सपोजर हो, चाहे वो पैसा आसान है कमाना अगर आपने कनाडा के सिस्टम को गुजारा हुआ है ना, तो आपको फिर पाकिस्तान की समझ आती है कि यार मैं किस तरह पैसा कमा सकता हूँ। अच्छा, मैं इसको फ्लिप करता हूँ सर। मैं एक बहुत प्रिविलेज्ड अल्हम्दुलिल्लाह लाइफस्टाइल में पाकिस्तान में पला बढ़ा माशाल्लाह, और हमारे पास कंफर्ट थी बहुत। ये नहीं था कि हम कोई जनरेशनल कोई वेल्थ थी कि यार कुछ करे बगैर पैसा आ जाएगा, बट पता था कि यार अच्छे स्कूलों में पेरेंट्स ने मेहनत करके भेजा, अच्छी एजुकेशन ली, अच्छी जॉब पे लगोगे, सिस्टम चलता रहेगा और कंफर्टेबल तरीके से रहेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत ट्रेजेडीज़ नहीं आई सर माशाल्लाह। मेरे जैसे इंसान के लिए ना पाकिस्तान में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मुझे फॉर सम रीज़न पैसा, और मैं इस्लामाबादी हूँ, तो हमें ये लगता था कि यार पैसा कमाना जो है ना वो तो पता नहीं कोई बुरी चीज़ होती है ना, पता नहीं ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा लेंगे ना तो वो कोई गंदी चीज़ किया जाता है इधर पैसा, मतलब क्या कौम हो पैसे को डिग्रेड कर रहे हो, इतनी प्यारी हर चीज़ किसी है को पैसा। चाहिए भी है पैसा, हर किसी को चाहिए भी है पैसा, लेकिन जिसके पास पैसा है उससे सड़ते भी हैं, बनना भी वही चाहते हैं और उसको गालियां भी सड़ना भी वही चीज़ है बंदे से। बिल्कुल खूबसूरत। तो मुझे ग्रोइंग अप ना आई हैड वन ऑफ माय कजन्स पुट इट वेरी नाइसली कि योर रिलेशनशिप विद मनी इज फक्ड अप, और वाकई ये बात थी कि मेरी रिलेशनशिप विद मनी वाज मेस्ड अप। मेरा आई वाज लाइक मुझे बस ये था कि यार ठीक है महीने का 5-6 लाख रुपया आ जाए ना, देखो मुजम्मिल तुम बाकियों से तो बेहतर हो ना, तुम सेट हो, लेकिन अगर 50 लाख का ख्वाब सोचा तो पता नहीं दिमाग में था कि 50 लाख कमाते ना वो गंदा आदमी है, वो ना वो करप्ट आदमी, गंदा। बिल्कुल। इट टुक मी
गोइंग टू दुबई इट एक्चुअली टुक मी द रियलाइजेशन कि जानी पैसा भाई तुझे कोई पूछने वाला नहीं है दुबई में, ठीक है, बिल्कुल। तू पैसा कमाएगा, तू आगे जाएगा, अपने घर के अब्बा के घर में नहीं रह रहा, अब तू रेंट देता है जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैंने कहा ऐसी की तैसी जानी, मुझे लोग गालियां दे जो करे, जो मैंने मर्जी कमाना को। है पैसा। सर क्या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, टाइमली शुक्र है सीखे, वरना ये 50 साल में आगे हो जाती है। हाँ यार, तो वो फूफी ने गाला exposure कट भी दी काफी थी। दफा आपके लिए once you have that exposure, yes I agree कि पाकिस्तान में फिर पैसा कमाना बड़ा आसान। बिल्कुल बिल्कुल, ब्यूटीफुली पुट कि आपको ना इफ यू नो, यार मतलब वही है ना कि मैं इधर मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम भी लेता हूँ, स्वेबी सर। वो 28 साल का बंदा है, 28-29 साल का। भाई माजरत में पढ़ने लगा बंदे को। सर 28 साल का बंदा, वो वॉशरूम जाने से पहले अपनी अम्मा को कॉल करता है। वो दफ्तर होगा, वो पूछे मैं चाय पीने चला जाऊँ दोस्तों के साथ। मैंने कहा यार खोते आदमी, इस उम्र में तुझे उनको बताना चाहिए कि यार अभी ये बेहतर है, अभी ये बेहतर है, मेरी नज़र में ये बेहतर है। तू क्या है, तू मतलब अल्लाह माफ़ करे, मैं अब उसको जनानी बोलूँ तो बाकायदा औरतों की तो हीन है। मतलब कि यार आई हैव सीन, मतलब अब की जो राइट नाउ मेरी जितनी दोस्तें हैं मेरी फैमिली में, सर दे आर केपेबल AF। इतना एक्सपोजर है उनके पास, इतना उनके पास उनके नो हाउ है कि क्या गलत है क्या सही है। तो मैंने कहा तुम लोग क्या हो, you need to grow up, right? You need to take responsibility for your life. जिम्मेदारी ले थोड़ी जी यार, को बाहर निकल। इधर ये बहुत रोल है शेल्टरिज्म, और ये मेरे नजर में कसूर माँ बाप का है। बच्चे का तो चले है ही, वो खोता है, उसको खुद होश नहीं आ रही इर्द गिर्द देख के भी, लेकिन इवेंचुअली इट लीड्स अप टू द पेरेंट्स जो शेल्टर बहुत ज्यादा करते हैं। पाजी भेजो शेल्टर हाउसेस चे, शेल्टर ना करो, खान दो 2-4 चपेड़ा कम आन गया। माँ बाप को ये नहीं समझ लगती यार, देर नॉट हेयर फॉर एवर। सारी उम्र नहीं रहना माँ बाप ने, वो इवेंचुअली उसने सीखना ही है। माँ बाप हैंडीकैप कर रहे हैं मेरे हिसाब से ना, हैंडीकैप कर रहे हैं कि यार हर चीज़ मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ, उसके बाद जब आपने छोड़ के जाना है तो फिर वो बच्चा क्या करेगा, वो हैंडीकैप्ड है, उसको पता ही नहीं, उसने कोई डिसीजन लिया ही नहीं है जब। सर तो फिर जाहिर है कि वो फिर लोंडों को दही का रेट नहीं पता होता कि दही अच्छा, वो जाके वो नहीं, इस्लामाबादियों पे माजर के साथ जोक था कि इस्लामाबादी इन रमजान भी लाइक मुझे योगर्ट का जूस दे दें, तो वो वाला हिसाब है आम लस्सी को जो कहते हैं। मैंने कहा यार इट इज़, ये मैंने सबसे बड़ा जो डिफरेंस नोट किया था ना पाकिस्तान, अब मेरी आदत है मैं पुरानी चीज़ भूल जाता हूँ, वो दोस्ती हो अल्लाह माफ़ करे कि जिससे ज़्यादा देर टच में नहीं रहे, ठीक है। तो अब 5-6 साल जितने भी साल हो गए, मैं गैप आ गया सारों से, नहीं कब बातचीत होती, रूटीन्स का इतना डिफरेंस है। इधर का ना मशहूर एक कहावत हमने वहाँ पे बनाई हुई थी, वेला मसरूफ़ आदमी है, कोई काम नहीं। ये बाइक पे जाए ना, सड़क पे निकलें आप, अब कोई बंदा ये करके मोटरसाइकिल गुजरा और कहीं नहीं जाना, उसने घर जाना, उसने बैठना, उसने सिगरेट पीना, उसने फिर निकल लेना कि यार चाय तो पीना ही भूल गए कि दिन चाय पी के आई है। तो मतलब कोई काम नहीं है, लेकिन बिजी 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 बिजी, यू नीड डूइंग समथिंग ऑल द टाइम बट ऑफ जीरो फकिंग वैल्यू। तो जो सबसे बड़ा मैंने कल्चर शॉक विटनेस किया 5 साल में, मैं भूल गया हुआ था कि मैं पाकिस्तान में करता क्या था और बाकी लोग क्या करते थे। आई हैड जीरो आइडिया ऑफ व्हाट माई एवरी डे रूटीन वॉज लाइक, ठीक है। तो मैं जब वापस आया हूँ, सबसे पहला शौक ये था, जिधर मुंह करो कैफे है, भरा हुआ है। मैं सर अस्करी 11 में रहता हूँ, उसके साथ नहीं जाकिर तिक्का वगैरह वाली एक चेन है सर्विस, अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ वहाँ से गुजरने का, बिल्कुल वहाँ पर सर ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड जुड़े हुए ना प्लाजा है, हर फ्लोर पे अलग रेस्टोरेंट है, सेम चीज़ बेच रहा है और सब चल रहे हैं, कोई खाली नहीं पड़ा। भुखे इन्हें पता नहीं ना कीड़ी मेहनत की थी जी इन्नी भुख लग गई है, रोटी खा खा पागल हो गए ने। तो वो भी मैं बड़ा भरा हूँ मादर के, वो भाई मेरा हंस रहा पीछे बैठ के। तो नहीं बड़ा बात आपकी दुरुस्त है, और इसमें ना मैं एक पैरेलल ड्रॉ करूँगा लाहौर और कराची के अंदर, और इसमें मैं प्रॉब्ली जो मैंने इसको समझने की कोशिश की, अगैन कोई एकेडमिक ओपिनियन नहीं है, एक ओपिनियन ही है, बट कराची में ना आपको ऐसे लोग नहीं मिलते। कराची जब आप जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको बड़े प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, बड़े टू द पॉइंट लोग मिलते हैं, काम की बात है काम करो आगे निकलो। बिल्कुल हाँ, कराची का मैंने सुना देखा है कि पंजाब का ये कल्चर इनहेरेंटली, वो जो आप कहते हैं ना, इसको आप पिंड का कह लें या रूरल कल्चर है, कि बेसिकली आपने एवरीथिंग इज़ वेरी स्लो, राइट। सो आपने बीज बो दिया है, अब 2-4 हफ्ते तक उसने स्प्राउट करना है, फिर पानी देना है, फिर ब्यूटीफुल यार, यू नो द सिविलाइजेशनल कल्चर ऐसा बना कि यार ज़्यादा एफर्ट नहीं है, बस रेंटल टाइप का है, थोड़ी थोड़ी एफर्ट डालो, फिर लॉन्ग टर्म में आपको उसका रिटर्न मिलेगा। एंड वो चीज़ यू नो इट टेक्स मैनी जनरेशन्स फॉर दैट टू स्विच आउट, कि वो जब अभी तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान में इस वक्त जो शहरों में पॉपुलेशन है वो पिछले 20-25 साल में आई है, रूरल टू अर्बन आई है, यू नो लाहौर बड़ा हो गया, फैसलाबाद बड़ा हो गया, मुल्तान बड़ा हो गया। अ लॉट ऑफ दीज फैमिलीज डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ बिल्ट इन एक्सपीरियंस, जो कि अब आपने कर लिया ना, अब आप अपने बच्चों को किस तरह ग्रो कराएंगे वो बिल्कुल फ़र्क है।
बिल्कुल, क्योंकि आपको बिल्कुल। पता है इनहेरेंटली कि यार आप शहरी हो चुके हैं, बट शायद आपसे एक जनरेशन पहले जो थी वो इनहेरेंटली रूरल थी कि यार ठीक है, सुकून से आहिस्ता आहिस्ता ठहराव के साथ। ब्यूटी, आपने बड़ी मेरी जिंदगी का सवाल का जवाब दे दिया यार इस बात में। ये दैट इज व्हाई, बिल्कुल सर, कंटिन्यू प्लीज। So उस context के अंदर I'm curious कि when you came back, and again it was around 2 years ago, 60 weeks 120 weeks ago, 2 years ago, when your first video went viral. My understanding is you didn't plan it, you did not have a vision of कि यार मैंने content creator बनना है तो मैंने ये करना है. Sir. It was a lucky accident that you have 100%. now converted into something much more powerful. Tell me about that journey of the last 2 years. What happened? How did things unravel, and how did you end up becoming this sort of incredible content creator कह लें, comic कह लें, जो अब इस वक्त इमर्ज करके आ चुका है? सर इनिशियली मैं ना कनाडा में व्लॉग्स बनाता था ट्रैकिंग के, तो उधर मेरी पहली यूट्यूब पे वीडियो पे ना कुछ 10,000 व्यूज़ आए थे। मैं कहा वैंस की तुम 10,000 बंदे ने मुझे देखा हुआ है। और वो एज भी बड़ा था कि ट्रक चलाता है कनाडा में, तो लोंडो में ना मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बड़ा था, पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टर है या वो मजदूर है, उसने कहना यार कनाडा से ट्रक का बड़ा पैसा है। तो वो बड़े मुझे मैसेजेस आए, मैं कहा स्टार हुई, तमीज़ से बात करो थोड़ी देर। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीन है। तो फिर बार एक आध वीडियो पे आए, फिर वो गिर गए वापस। मुझे शुरू से ना कीड़ा था कि यार थोड़ा सा ना बंदे के पास फेम होना चाहिए, हल्का फुल्का। राइट। मैं वो इतना एक्सेप्शनल नहीं था जिससे मुझे पैसे कहना कि मुझे चाहिए, वो वाला नहीं था। बस था कि मुझे यार होना है, कि मुझे आई नीड फेम, वरना मुझे इवेंचुअली मेरा गोल ये था पैसा इतना होगा तो फेम ऑटो आ जाएगा। तो फिर जब इधर आए, मैं बुलशिट टाइप वीडियोस बनाता रहता था, वेरी वेरी स्टूपिड वीडियो। ब्लोअर मेरे पास पड़ा है भाई, घर में वर्कशॉप बनाई हुई है मैंने, गाड़ियाँ बाइक्स में खुद ठीक करता हूँ। तो ब्लोअर पकड़ेगा मैं मुंह पे मार लूँगा, मूँछें उड़ रही हैं। ये वीडियो चढ़ाई हुई है। दैट वाज बेसिकली फॉर द फैमिली टू वॉच, क्योंकि एडिट सारे अब वही थे लोग, तो उसमें कुछ 200 व्यू होना, 300 व्यू होना, मैं मज़ेदार, जिसको मैं आसान भाषा में ये सेंसर करना पड़ेगा, बकचोदी कहते हैं, वो करता था मैं, प्रॉपर सिंसियर फ्रॉम द हार्ट। तो एक दिन, अब ये जो वीडियो थी, मुझे लगता है आप जिसकी बात करें ना, वो है पंप पे बनी हुई है, गैस स्टेशन के मार्ट पे, और वो है तुसी दोवे, डव को दोवे कर दिया। सर ये चवलें बचपन से मारते आ रहे हैं, यकीन करें कि मतलब मैं और भाई, आप अभी मेरे भाई की आप क्रिएटिविटी देखें ना, अगर वो बेचारा है सीधा तो उसका ना उस तरह चलता नहीं है काम, लाइक ये सोशल मीडिया वाइज, तो वो मोर ऑफ ही हैंडल्स माई प्रोडक्शन ना हो कि उसके सिनेमैटिक्स अच्छे हैं ये वो। तो हमारा पूरी ज़िंदगी हमारी है खिचड़ी टाइप मूवीज़ देखना, बुलबुलें देखते कि हम आसास पागल हो जाते थे। तो हमारी वो सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्ड ही ये वाला हुआ था। तो वो जो वीडियो थी ना सबसे पहली, तुसी दोवे और ये प्रोडक्ट्स के नेम को चेंज करना, वो मैं और वो मेरे 2 दोस्त यासिर और सादिक आए थे इस्लामाबाद से, 1 डे ट्रिप करके, हाथ लगा के एम ही वापस आ गए, खाना खाना और वापस आना। तो वेरी पंजाबी थिंग टू डू कि यार अज ना उत्थे टस्कनी खान का दिल कर रहा, कुसार मार्केट का, तो चल चलिए। तो बहरहाल वापस आए और हमारी बस हुई हुई थी, वरना ओवर ड्राइव जिसको कहते हैं ना, ओवर ड्राइव पे चल रहा था मैं। तो मैं बैठा, सामने ना मिलानो सिगरेट्स पड़े हुए थे, मैंने कहा यासिर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तू मुझे मिला नो। तो वो ना उसने सर को ऐसे हाथ मारा कि वो हमारा बर्गर बॉय है ज़रा, तो वो ज़रा यो एंड एस्थेटिक वाला बॉय है। तो कहता है यार कम ऑन, इस तरह की फालतू बकवास करके मज़ीद ना ड्रेन कर। तो वो साथ जो दूसरा बॉय है सादिक, वो मेरी तरह देसी शेख आदमी है, वो कहता है वीडियो बना चौधरी, वीडियो बना, कैमरा खोल। फिर एवी हमने बनाई, मैंने एवी वो भी इंस्टा पे और टिकटॉक पे चढ़ा दी। सुबह उठाऊँ तो उस पर लाख व्यू, ज़िंदगी का पहला लाख व्यू था। मैं मुझे सादिक मेरे घर आ गया, कहता है हम मशहूर हो चुके हैं। मैंने 3 दिन पहले ना इस वाक़े से गाड़ी खरीदी थी आके, यूज्ड ही, नवी नहीं मैं ला सकता, तो बट अच्छी गाड़ी थी, MG थी, ठीक है। आई विल लोन अप टू इट, आई वुड नॉट एक्ट पुअर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्रिविलेज्ड नाउ। तो बहरहाल मैं गाड़ी खरीद के आया। अब मुझे ओनर की कॉल, अब इधर गाड़ी खरीदी है, डन विद ट्रांसफ़र हो गया, ख़त्म कहानी। उसकी कॉल आई, कहता असफंद भाई फेमस हो गए हैं। मैं कहा जी अच्छी बात है यार, बाउ डाउन टू द किंग भाजी, आ गया जी। तो तब क्या फॉलोअर 600-700 फॉलोअर्स ही थे तब भी, तो वही वाले जिनको जानता हूँ। तो उस वीडियो ने मुझे तकरीबन को 3-4 हज़ार फॉलोअर दिया था। दैट इज़ इनसेन फॉर वन वीडियो टू गिव यू दैट मच फॉलोअर्स विदाउट एनी फेशियल रिकग्निशन। पहली दफ़ा कोई आपको देख रहा है और फॉलो कर रहा है। तो वो दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो। उसके बाद मैंने सोचा था, जो इनिशियल मेरे जहन में प्लान था, अगर कोई और भी वायरल होता है वो भी यही सोचेगा कि अब ना ये मुझे चीज़ मिल गई है,
जिसने पहले कभी नहीं हुई, अब मैं ये बनाई जाऊँगा। तो फिर आई मेट मोइज़ नवाज़, तब इसके थे तकरीबन को 7-8 हज़ार फॉलोअर्स या 10 हज़ार फॉलोअर्स के करीब थे। तो मुझे मेरा भाई इसको देखता था, उसने कहा ये मोइज़, ये इसका NCA भाई NCA का पढ़ा हुआ है, तो मोइज़ फैंटेसाइज करता था कि यार NCA वाले भाई हैं अच्छे हैं, ये वो, तो बड़ा भाई ट्रीट करता है, तो ही रिस्पेक्ट्स हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बाकी उसको भाई ने कहा कि ये भी तेरी तरह ना अच्छी ज़रा बुलशिट मारता है, इससे भी मिल, तो ट्राई टू फिगर समथिंग आउट ऑफ दिस ना, कि इसको देख, ये प्रॉपर एक तुझे अल्लाह ने एक मौका दिया है, ट्राई टू वर्क इट आउट, इसको कन्वर्ट कर किसी चीज़ में। मैं उसे मिला, फिर हमने तो कोलैब्स मारना शुरू की, फिर उससे भी मैंने सीखा, फिर मैंने रिसर्च की थोड़ी कि यार ये प्रॉपर फील्ड है, लाइक पीपल लिव ऑफ दिस, कुछ नहीं करते बंदे और सिवाय कंटेंट बनाने के, और बंदे जी रहे हैं और बहुत फिट जी रहे हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते कितना फिट जी रहे हैं। तो आई वोंट डिस्क्लोज एनी रेट्स या चार्जेस क्या लेते हैं, बट भाईजान जितना पैसा इन्फ्लुएंसर बंदा चार्ज करता है ना, जो चल रहा है, जिसका नाम ब्रांड्स तक पहुंच रहा है, क्रेजी। मतलब इवन राइट नाउ मैं जितने पैसे देता हूँ मुझे नहीं यकीन आता, मैं कहता तुम लोग का दिमाग ख़राब है, मुझे इतने पैसे दे रहे हो। तो मैंने ना वो जनेजो का आजमाया एक दफ़ा ट्रैक माजरत के साथ, मैं बात काट रहा हूँ उस चीज़ की, माजरत के बात चेंज हो रही है, तो कि जनेजो की वीडियो थी कि यार मुझे ना फॉर एग्जांपल 10 लाख की कैंपेन आई हुई, एक 12 लाख की आई हुई, एक 14 लाख की आई हुई। कहते मैंने ना एक ट्राई चीज़ की जस्ट फॉर फन, कि मैंने उनको डबल कोट कर दिया कि मैं इतने में नहीं करूँगा, मैं डबल में करूँगा। तो कहता है गेस व्हाट, एवरीवन सेड यस। मैंने कहा क्रेजी शिट, मैंने ट्राई किया सर, इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। तो बहरहाल इफ़ एनी वन ऑफ यू वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर या कुछ भी, इसकी बाद की कन्वर्जन क्या है उस पर तो हम बाद में आते हैं, बट फॉर नाउ इफ़ यू वांट टू एंटर द इंडस्ट्री, सर क्रेजी मोमेंट, अभी टाइम है, बहुत प्यारा टाइम है। अगले 5 साल आई थिंक ये राइज चलना है मेरी नज़र में, पर 2 से 5 साल के बीच किसी भी टाइम ना ये न्यू क्रिएटर्स के लिए कांटा लग जाना है, मुश्किल हो जाएगा। कांटा तो कभी भी नहीं लगेगा, सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और उससे अगले 1-2 साल में फ़िल्टर आउट होना शुरू हो जाएगा जो बिल्कुल ही बुलशिट बना रहा है। अभी मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बना रहे हैं कंटेंट, बट मतलब मैं अपने कंटेंट को भी इतना वैल्यूएबल नहीं समझता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी फ्रैंकली। आई एम जस्ट डूइंग सम सिंपल शिट जो सबके साथ होता है, लोगों को पसंद आता है, वो अल्लाह की मेहरबानी, उन्होंने लोगों के दिलों में इज्जत डाल दी हुई कि यार वो देख लेते हैं। सेम गोज फॉर द अदर पीपल एज वेल, बट मेरी नज़र में जो इंडिविजुअली मेरा ओपिनियन है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बुलशिट कंटेंट फ्लोटिंग अराउंड इन पाकिस्तान, अ लॉट, जिसकी कोई सेंस नहीं है, ना वो फनी है ना वो रिलेटेबल है, बट लेकिन चल रहा है, एल्गोरिथम ने उठा दिया है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो फिल्टर आउट होंगी मेरी नज़र में आने वाले टाइम में, वो आहिस्ता एल्गोरिथम आपको पीछे फेंकता जाएगा, क्योंकि राइट नाउ एल्गोरिथम को आप चाहिए हो, और क्योंकि कोई और है नहीं मेरी नज़र में अभी। द एल्गोरिथम समवॉट नीड्स मी टू गो अप एंड अप एंड अप एंड अप, बट एट सम पॉइंट व्हेन ही थिंक्स दिस गाय कैन नॉट कन्वर्ट पीपल फॉर मी, लाइक दिस गाय कैंट ब्रिंग इन व्हाट आई वांट, तो वो मुझे छोड़ देगा, सिंपल एज दैट, कि व्हेन आई स्टॉप ब्रिंगिंग इन वैल्यू। मुझे ये बताएं कि जब मैं आपका स्टार्ट का कंटेंट देखा ना, तो पहले 2-3-4 महीने में एक आपकी वीडियो वायरल हुई 90,000 लाइक्स, उसके बाद जब आप पिक्चर वगैरह डाल रहे हैं तो उस पर 200 लाइक्स, 300 लाइक्स, 200 लाइक्स, अरे ऐसे ही होता है कि जब आप कोई बहुत ही रिलेटेबल, अभी लोग आपको जानते नहीं हैं तो वो आप में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो आपकी जो कॉमेडी है या एक्टिंग है या उसमें डेफिनेटली इंटरेस्टेड होते हैं। सर उसके कुछ अरसे बाद जाके मोइज़ नवाज़ के साथ एक वीडियो आती है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, दोस्त वो हमारी कुछ छठी वीडियो थी, क्या करता है। अच्छा हाँ, वो मैंने उससे पहले बहुत बनाई थी। सर कंटिन्यू प्लीज। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मुझे वो नजर एकदम से कि बर्स्ट आया, 2.2 मिलियन लाइक्स हैं उस वीडियो के ऊपर, दैट्स इनसेन, दैट्स एन इनसेन नंबर, राइट? बिल्कुल, दैट वाज वायरल। एंड देन एफ वो आप उस पे देख रहे हैं कि फिर इसी तरीके से 200 400 500 200 400 500, फिर एक और वीडियो आती है 2 मिलियन लाइक्स क्रॉस्ड। अच्छा, वो 6-8 महीने आपको ये ट्रेंड नज़र आता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका इन्फ्लुएंस, आपका एक रिकॉल बनना शुरू होती है। तो अब आप देख रहे हैं कि यार मिनिमम आपकी जो एक एवरेज पिक्चर भी आप चलते फिरते खींच के डाल देंगे 3-4 हज़ार उसके ऊपर लाइक्स आ जाते हैं, बिल्कुल, और जो आपकी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर व्यूज़ भी अच्छे हैं और लाइक्स भी 20-25-30-40 हज़ार भी निकल जाते हैं। सर जो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, आपने भी बोला कि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त घुसने की, और वो प्रॉबली इस तरह से है कि एल्गोरिथम चूँकि डेमोक्रेटाइज कर रहा है और एक्सप्लोरेशन में है इस वक्त, बिल्कुल, तो इस वक्त इंस्टेंटली वायरल होना बड़ा आसान है, बहुत आसान है सर, बहुत आपने जो है ना कोई मज़े की चीज़ कर दी तो एल्गोरिथम खुद से आपको विद 200 फॉलोअर्स आसमान पे ले जाएगा। बिल्कुल, बट एक वायरल निकाल के कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं दूसरी
फिर आप उसको रीट्राई करते हैं, फिर आपको 2-4 डिफरेंट वायरल्स आती हैं आउट ऑफ 50-60 प्रोडक्ट्स, फिर आपको एक सेंस समझ आती है कि यार अच्छा चलता एक्चुअली क्या ना कंज्यूमर को ये चलता क्या है। फिर आप उसको रिपीट करना शुरू करते हैं। जब आप बार बार रिपीट करते हैं, कल मैंने एक बड़ी मज़ेदार स्टडी पढ़ी, 11 दफ़ा आपको लोगों के सामने दिखना होता है बिफोर दे आर एबल टू इवन रिमेंबर योर नेम। क्या तो बात अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर आपको इन्फ्लुएंस बिल्ड करना है तो यू विल हैव टू हैव 11 वायरल पीसेस फॉर देम टू आइदर फॉलो यू प्रॉपर्ली सर वायरल इन द सेम रीजन, सेम बंदे के सामने 11 दफा, एग्जैक्टली सेम बंदे के सामने आपने 11 दफ़ा दिखना है, अपीयर होना है बिफोर यू। तो हाउ वाज दैट कन्वर्जन फ्रॉम वन वायरल सेंसेशन? बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके आप प्रोफाइलों पे आज जाते हैं, उनके 2, 2.5, 3, 4 हज़ार फॉलोअर्स हैं, उनकी पिंड 3 पोस्ट्स होंगी, क्रेजी व्यूज़, और फिर आपके नीचे बस वो कंटेंट डाली जा रहे हैं 50 लाइक 40 लाइक 50, और वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। उनको समझ नहीं आ रही कि यार ये जो एक छक्का लगा है, ये छक्का जो है ना, ये क्या बस ठुल्ला घुमाया और वो कुछ हो गया, या एक्चुअल में उसके पीछे साइंस को ही फिगर आउट किया। आप हाउ आर यू एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू अ मोर साइंटिफिक? सर मैंने ना इसमें 2 चीज़ें देखी हैं जो मेनली हैं कंटेंट में। एक पहला कंटेंट है विच आई रिकमेंड एवरीवन के वो बनाए, दैट इज़ ऑथेंटिक रियल, कि जो आपका ह्यूमर असल है, ना आपने इंडिया को छापना है ना आपने किसी और को छापना है। प्रेमिस आप बेशक ले लें कि आप एक आपने बना लिया, बेस बना लिया, आप उसके ऊपर अपनी चीज़ बनाएं, ठीक है। और मेजॉरिटी वायरल वीडियोज़ आर जो आपने एम ही बनाई है। मेरी जो मेजॉरिटी वायरल है वो मैंने कहा यार मैंने रील डालनी है, कुछ बनाना है, ओ यार ये बड़ा फिट आइडिया है, ये बनाते हैं। ज़ीरो प्रोडक्शन, ज़ीरो डायरेक्शन, बस फ़ोन रखा, बनाई, ख़त्म, अपलोड हो गई। तो ऑथेंटिसिटी मेरी नज़र में बहुत मैटर करती है। मुझे एक्चुअली पीपल कंप्लेन, मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं यार तू अजीब आदमी है, थोड़ा सा ना अपना रख, तेरे 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं अब तो पब्लिक में जाता है, थोड़ा अपना इमेज मेंटेन रख। मैं कहता हूँ यार क्या रखूँ मेंटेन में, जब वो कहते तू जैसा ऑनलाइन है तू एग्जैक्टली वैसा ऑफलाइन है, तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रख के तू थोड़ा सा ना वो नॉनचलांट टाइप बंदा बन थोड़ा सा। पहले तो मैंने गूगल किया कि अब मतलब किया था फिर मैं क्या भाई मुश्किल है, आई एम लाउड बाय बर्थ, मैं मेरे ना बोलने के शौक है, ऊंचा ऊंची जट आदमी हूँ, आई कैंट हेल्प इट। तो माई सजेशन वुड बी ऑथेंटिक, इट वर्क फॉर मी, इट माइट वर्क फॉर यू। दूसरा है रेज बेट दूसरा इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है, वो है रेज बेट। जो कंटेंट चलता है ना, अगर आप आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। इससे आपके ना फॉलोअर्स नहीं आते, कंटेंट चल पड़ता है लेकिन अनफॉलोअर्स बहुत बचते हैं। मैंने जब रेज बेट ट्राई किया, मैंने होशोबाज में, आपको लगता है ना कि ओ यार ये क्या हरकत कर रहा है, ये इसने क्या बना दिया, वो इंटेंशनली होता है, पता होता है उसने क्या डाला है। मुझे पता होता है एवरी टाइम व्हाट आई अपलोड, व्हाट टाइम मैं क्या लगा रहा हूँ कि यार ये जाएगी इसमें तो ऐसी ऑडियंस भी देखेगी, वो ये सोचेगी। अब कुछ कंटेंट है जो मैंने शुरू में रिस्क लिया, मैं नेचुरली R रेटेड हूँ, मेरा जो नेचुरल एक अपीयरेंस एंड बातचीत है वो R रेटेड है, फ्रैंकली फादरलेस बिहेवियर कह लें इसको क्वाइट लिटरली। तो क्योंकि मेरा मेजॉरिटी टाइम दोस्तों और लोंडों में गुजरा है, फैमिली में कम गुजरा है, तो मेरी R रेटेडनेस ना को मैं टोन डाउन करता हूँ वीडियोस में और उसको कन्वर्ट करता हूँ इनटू एन आइडिया दैट फैमिलीज कैन वॉच टू। वरना नेचुरली मैंने कोशिश की, मैंने कहा यार खैर है ऐसी की तैसी, तो देखता है देखे, नहीं देखता ना देखे। तो मैंने डाली कुछ बहुत हल्की सी, R रेटेड भी नहीं कहूँगा, मैंने PG-13 डाली वीडियो, थोड़ी बहुत डबल मीनिंग टाइप। सर जो कुत्तों वाली हुई मेरी, मैंने कहा अच्छा नहीं है थोड़ा ना मुश्किल ही है। तो उसके बाद अगर मैंने कोई डाली है तो मैंने इंटेंशनल डाली है कि यार बिल्कुल ठंडा माहौल हो गया, तो थोड़ी सी अटेंशन सीकिंग चाहिए मुझे। उसमें हल्का फुल्का डाल दिया कि जी मियाँ को उसके हकूक दे दो, इस पे तो वहाँ पागल हो जाती है। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि हाउ आर यू सो डम्ब, कि ये दिस इज़ वेरी 2018 कि आप ना अगला को ऐसी वीडियो बना रहे हैं, उसको पता है आपने पागल होना है इस पे, वो डाल ही इसलिए रहा है, बी इट मी बी इट एनीवन। मतलब मैं नहीं यकीन करता उस चीज़ पे जो मैं डाल रहा हूँ, मुझे पता है क्या होना चाहिए क्या नहीं, मैं तो बस ट्रिगर कर रहा हूँ, आप हो रहे हो, डू नॉट गिव मी दैट पावर, वेरी इजी। तो डू नॉट गिव एनीवन दैट पावर। मैं नीचे मेरे एक तो मेरी ना पक्की हेटर है, वो कोई लड़की है पता नहीं क्या नाम है, वो पूरा पूरा पैराग्राफ लिखती है नीचे आगे, तुम मेरे मिसाजिनिस्ट। मैं कहा बहन मुझे मतलब नहीं पता इस लफ्ज़ का। तो अब वो जब भी कहती है आई होप योर कॉमेंट सक्स, आई डिडंट इवन रीड इट, ये वो मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे चीज़ा लेने का ना थोड़ा सा। तो इसमें ना थोड़ा सा मैंने गलती ये की जो आई वुड रिकमेंड आप ना करें, गलती की या बी इट माई पर्सनैलिटी, कि मैंने शुरू में जो रिस्क लिए ना कि मैंने थोड़ा सा, मैंने कहा इंडियन कंटेंट देखा, मैंने कहा यार वो R रेटेड, आपने अब्बास से भी ये बात की थी यार R रेटेड वाली, मैंने वो पॉडकास्ट देखा है मैंने,
तो उसमें उसने बड़े प्यारा आंसर दिया कि यार आपने कंटेंट वो बनाना है जो आपकी आवाम देखना चाहती है, आप इसमें वो बदमाशी नहीं कर सकते कि मैंने तो यही बनाना है, तो इवेंचुअली यू वोंट एग्जिस्ट। उसमें मैंने यही सीखा कि यार इसका एंड यही है कि पीपल वोंट इवन रिमेंबर योर फेस नेम नथिंग, कि ठीक है 6 साल आप गुजार लोगे, साल गुजार लोगे, 2 साल। फॉर एनी जो कंटेंट क्रिएटर जो R-rated की तरफ आना चाह रहा है, देयर इज नो ब्रांड्स दैट वांट टू पे यू टू प्रमोट एनीथिंग फॉर देम, देयर आर नो फैमिलीज दैट वांट टू वॉच योर वीडियोज ऑन यूट्यूब ऑन द बिग स्क्रीन, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग, नॉट इन पाकिस्तान, और मेरे ख्याल है होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ एक मेरे नज़र में एक पर्दा है रहना चाहिए ऑफलाइन, खुद आजमा के मैं कह रहा हूँ, चुपेड़ खा के। तो या दैट वाज बेसिकली व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट कि किस तरह लेके चलाऊँ इसे। मुझे ये बताएं कि अभी आपने एक बात बोली, ब्रांड्स काम नहीं करेंगे, यू नो, बिगर स्क्रीन, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एक ब्रेन अब कन्वर्ट कर रहा है इसको फ्रॉम दिस इज़ अ फन थिंग दैट आई डू विद माई फ्रेंड्स एंड इट गोज़ वायरल एंड आई हैव फन विद इट। Sir, I love your observation skills. I love them. Kamal. Thank you, sir. And to moving towards something more regulated, more के यार अच्छा मैं जो है वो अब एक सीरियस चीज़ हो रही है, उससे पैसा भी आ रहा है और पैसा मज़ा भी आता है ना, पैसे का बहुत एंजॉयमेंट भी होती है, राइट? सो एक सेल्फ रेगुलेशन भी आ जाती है सर। जहाँ पर बंदा उस सेल्फ रेगुलेशन की तरफ आ रहा है, आई एम क्यूरियस कि फ्रॉम दिस random creative person to converting this into a business, where do you see this going though? कब तक चलेगा जो as it is इस वक्त है, और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोई आपने मैप आउट करना शुरू किया है कि यार अच्छा अब अगर यहाँ तक पहुँच गए ना तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये करते हैं और फिर उससे शायद ये चीज़ हो जाएगी एंड सो ऑन? सर मेरा ना एक असूल है, चलाकियाँ मुझे सूट नहीं करती, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ, ऐसे वो तो ऐसे हो जाएगा, कभी नहीं वारा खाई मुझे ना वो वारा खाया कि बिल्कुल सीधा साधा यार मैं कर रहा हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कन्वर्ट करता रहूँ साथ साथ, वरना मेरा मेन मोटो ये है मेरे पास पैसे हों, ठीक है? अब उसमें वो एसेट बिल्डिंग कर लूँ मैं, जो पैसे आ रहे हैं उससे, वो डिपेंड्स कि मेरा खर्चा क्या है और व्हाट आई एम बीइंग पेड, अगर वो उसमें डिफरेंस ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है, तो एसेट्स बिल्ड कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, यही है। बाकी अगर आप कहें अपना जो कह लें कि लंबे एक दूर का प्लान बनता है, स्टैंड अप मैंने ट्राई किया, आई हैव डन वन स्टैंड अप ऑन अ वेरी माइनर लेवल, 60-70 बंदे के बीच में, तो दैट वेंट वेल, बट दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू एन R-rated स्टैंड अप, विच इज़ व्हाई आई डिड नॉट ट्राई अगेन, कि यार मेरा ना फ्लो में निकल जाता है वो कुछ, ठीक है? तो आई डिड नॉट। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट दो? मतलब मेरा उसमें पॉइंट ये होगा ना कि आप सेगमेंट भी तो कर सकते हैं ना, आप कह सकते हैं कि यार यू नो व्हाट, आई एम दिस फैमिली फ्रेंडली गाय सर, बट ये 18+ है तो मैं कंट्रोल कर सकता। सोशल मीडिया का मसला ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो कंटेंट आउट देयर है ना, वो 13 साल का एक बच्चा देख रहा है, वो देख रहा है बिल्कुल, लेकिन exactly. अगर मैंने टिकटें बेचनी है तो मैं उस टिकटों में कह सकता हूँ कि भाई खुदा का वास्ता है आप अपने बच्चों को घर छोड़ कर आएँ, ठीक है, या 18 साल के कम वाले नहीं आए। तो पर्सनली आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग विद इट नेसेसरली, एज लॉन्ग एज इट इज़ डन इन ए वेरी ऑथेंटिक वे। वो जो ऑथेंटिसिटी वाली बात है, हाँ, मैंने 2-3 दफ़ा मैंने R-rated शोज़ अटेंड किए पाकिस्तान में कॉमेडियंस के, और मुझे आई वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, आई डिडंट लाइक इट। वो ना ज़्यादातर जो करते हैं R-rated, माज़र सर सॉरी काट रहा हूँ आपको, कि वो जो करते हैं ना, मैंने 3-4 में भी अटेंड किए हैं, वो उनमें यही है कि वो जोर लगाते हैं, अब गाली देनी है, अब गंदी चीज़ों का नाम लेना है ताकि लगे R-rated है। हाँ, एजी बिहेवियर है, ट्राइंग टू हार्ड टू बी एजी। एग्जैक्टली। हालांकि अगर नेचुरली आ रहा है तो यार तो गोरा भी करता है, मतलब सम ऑफ द बेस्ट। मैं मैक्स अमीनी को उठा लें, उसमें वो 4 बातें बोल जाता है। देयर इज दिस अनदर गाय, कैनेडियन ही है वो, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ आजकल, उल्टा है, यंग सा है, क्या नाम है? इसका नाम मैं भूल गया हूँ, आई डोंट रिमेंबर। बहुत वायरल हो रहा है आजकल, और वो यू नो आई मीन वो उसने सेक्स जोक्स मारने, वो मारेगा, वो ऐसे मारेगा, और वो उसकी ना शक्ल पे नजर आ रहा होता है कि वो शर्मिंदा हो रहा होता है बोलते हुए, लेकिन वो मारता है, और वो इतने एलिगेंटली मारता है कि मज़ा आता है उसको सुन के, राइट? तो आई फील लाइक कि यस, आई मीन हु आर वी किडिंग, राइट? ऑल ऑफ अस, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वो वर्च्यू सिग्नलिंग तो सारी करती है, लेकिन वो गालियाँ, जब उसका भी मूड ख़राब होता है तो गाली कहीं ना कहीं देती है। बिल्कुल, वो पुट्ठी टेढ़ी बातें कहीं ना कहीं अपने सेफ स्पेस में देती है। बिल्कुल। तो आई डोंट माइंड दैट, बट आई एम क्यूरियस कि इज स्टैंड अप नॉट अ पॉसिबिलिटी जस्ट बिकॉज ऑफ R-rated, या ऑल्सो काफ़ी दफ़ा बंदे को रियलाइज होता है यार ये मेरा मतलब वाइब नहीं है मेरी? नहीं, आई बिलीव आई वुड बी ग्रेट एट स्टैंड अप, मतलब मुझे जो कहा गया है, आई डोंट बिलीव दैट,
I also believe so, by the way, but yes. अच्छा तो इसीलिए मैं मेरे अपने यकीन नहीं है. मुझे सारे इर्द गिर्द कहते हैं, मतलब आई एम द क्लाउन ऑफ द क्लास इन कहा जाए, अगर क्लास वाइज कहा जाए तो. वरना दोस्तों में मैं वो बंदा हूँ जो बकचोदी करी जा रहा है, नॉन स्टॉप बोलता है. 8 घंटे गाड़ी चलाते हुए हो गए लेकिन वो बोल ही जाएगा, वो नाचना शुरू कर देगा. मेरी वो आते हैं उस तरह की हैं, अटेंशन सीकर कह लें इन वन वे. तो उसमें ना अटेंशन सीकिंग में ये होता है कि यू गेट गुड एट इट. लाइक मैं बाकायदा मैं दोस्तों में भी कोई मजाक करता हूँ पिछले साल 1.5 से, जब से कंटेंट क्रिएशन में मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि यार किस चीज़ पे हंस रहे हैं, किस पे नहीं हंस रहे, कौन सी ज़्यादा अब बिलो द बेल्ट जा रही है, कौन सी बिल्कुल बुलजाए वजी है सही मौके पे. तो मतलब कि वो फिर मैंने जितनी दफ़ा ऑब्जर्व किया ना, वो आर रेटेड गया. और आर रेटेड अपना आप में शो करने के लिए कह लें रेडी नहीं सम वॉट. आई एम नॉट रेडी. अवाम भी रेडी नहीं है, बिलीव मी, एंड आई एम नॉट रेडी इधर. Right. कि I'll get uncomfortable in my own show कि यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं इधर कोई जानने वाला देख रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा है. हाँ. वो थोड़ा शो अटेंड किया अभी तक? सॉरी, अब्बास का शो आपने अटेंड सर अब्बास का लास्ट शो हुआ है आपके पॉडकास्ट से 2 दिन पहले था मेरे ख्याल, लाहौर में जो था. सर थ्रू आउट हंसता रहा हूँ मैं और मेरे 2 दोस्त गए हैं. उस बंदे की क्या टाइमिंग है, क्या कॉमिक टाइमिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग. मैंने उससे पहले उसका कंटेंट देखा हुआ था, बट आई हैव नेवर सीन अ क्लिप ऑफ अ शो, लाइव शो, नथिंग. वो दिन में देखे उसने वही एग्जैक्ट जो आप बात करें कि आप एक चीज़ उठाते हो जो नॉर्मल सी है, उसको पकड़ के आप ऐसे ही एक फिनोमेना बना देते, इतनी मज़ेदार चीज़ बनाते हो कि आप कहते हो यार ये बंदा तो मेरी ज़िंदगी जी रहा है. और इन अ फनी वे, रिलेटिबिलिटी को फनी करना उसकी एक नेक्स्ट स्टेप है जो विच इज़ आउटस्टैंडिंग. आई थिंक 3 चीज़ें ना, रिलेटेबिलिटी, कॉमेडी एंड स्टोरी टेलिंग, इन माई ओपिनियन. बिल्कुल राइट. सो बियॉन्ड कॉमेडी और टाइमिंग, क्योंकि काफ़ी लोग जो कॉमेडी टाइमिंग वगैरह पे तो लगे रहते हैं, लेकिन भाई वो स्टोरी टेलिंग इज अनदर आर्ट फॉर्म ऑल टुगेदर. कि यार मैं एक रैंडम सी, मैं सुबह उठ के मैंने अंडे खाए. भाई वो अंडे तो सबने खाए हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो कि जब कहानियाँ सुनाते हैं ना तो आप चुप करके सुनते रहते हो उसकी मंडेन स्टोरी, बिकॉज वो इंगेज करता है आपको. राइट. बिल्कुल. I also, to be honest, feel like a lot of people when they're, and the reason why I have a lot of faith in the Instagrammers जो आए हैं to be able to convert into stand-up comedians is because Instagram reels are inherently all about storytelling. जो comedic aspect है वो एक अलग बात है. स्टोरी टेलिंग के यार मैं 1-1.5 मिनट के अंदर मैं एक डेली लाइफ की चीज़ को किस तरह, मतलब आपने वो बात की ना पेरेंट्स, वो मेरे लिए मेरी जो फेवरेट थी वो वही वाली थी जिसमें वो व्हाट मदर्स सी एंड व्हाट मदर्स एक्चुअली डिस्कवर. मैंने आपको एक्चुअली वो एक्चुअली आपने सही बोला, डिस्कवर मैंने आपको पेट्रोल पंप वाली से किया था. अच्छा, लेकिन अच्छा. जिस पे रिकॉल आई ना मेरी, वो ये वाली थी जिसमें आप व्हाट दे सी एंड व्हाट दे हियर, एंड उसमें it was really about how you showcased that experience, because there are 100 ways to do it. There are 100 people who would have done it in 100 ways. But अगर मैं स्टेज पे भी खड़ा होता ना, और मैं अगर आप स्टेज पे भी खड़े होते और आप इसी तरीके से बता रहे होते और आप उर्दू में बताते बताते आप एकदम से जो है ना स्विच करते अपनी पंजाबी स्टाइल में और वो ऑथेंटिसिटी के साथ, दैट्स ग्रेट स्टोरी टेलिंग. इट्स नॉट फनीनेस में फ़र्क नहीं है, फनीनेस तो वो भी है ये भी है सर, बट इट्स द वे दैट यू आर एक्सप्रेसिंग दैट. वेयर मैं पंजाबी नहीं हूँ, ना ही मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस की एज अ पंजाबी, बट मेरे लिए वो इट वाज इनक्रेडिबल. तो मुझे लगता है कि पर्सनली देयर इज़ अ स्टोरी टेलिंग जो कि काफ़ी कमेडियंस मिस कर जाते हैं. वो जाके रैंडम कहानियाँ टोल रहे होते हैं कि यार वो ऐसे हो. आपके पास जो लाइफ है ना आपकी, वो ही इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें से बहुत कुछ निकाला जा सकता है. सर ये मुझे एक 2 और बंदों ने भी कहा है जो मैंने अभी तक इस पॉडकास्ट में देखा है. यू हैव एन इनक्रेडिबल स्टोरी, एंड अगर आप उस इनक्रेडिबल स्टोरी को कन्वर्ट करें इनटू सम सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक वैल्यू, आई फील लाइक कि दैट इज़ वेयर द रियल जूस इज. आई फील लाइक वहाँ पर ना और एक और चीज़ मैं अगर इसमें कहूँ कि आई थिंक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम इस वक्त रही है पाकिस्तान के अंदर इन नॉट बीइंग एबल टू मेन स्ट्रीम दिस मीडियम इज़ दैट पाकिस्तान की में 2 दुनियाएं हैं. एक है अपर मिडिल क्लास एंड अबव की दुनिया, और एक है मिडिल क्लास एंड बिलो की दुनिया. बिल्कुल. और दोनों की आपस में बनती नहीं है. दोनों की आपस में बनती नहीं है. होता ये है कि एजुकेशन, एक्सेस, एक्सपोजर, वो सारा अपर मिडिल क्लास एंड अबव को आता है. बिल्कुल.
और जो मिडिल क्लास एंड बिलो है वो बेचारे, उनका लाइफ एक्सपीरियंस सारा कुछ है ये, बट उनके पास अनफॉर्चुनेटली वो टूल्स नहीं है, वो एक्सपोजर नहीं है कि उसको वो किसी अच्छी चीज़ में कन्वर्ट कर लें. अच्छा, उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ना थोड़ा बहुत उनका पैसा आ जाता है तो वो भी अपर मिडिल क्लास में चले जाते हैं. और जैसे ही वो जाते हैं ना तो वो कहते हैं ओए अछूत, तू तो मिडिल क्लास या मैं जो है ना, मैं तो देखो हमेशा से यही चीज़ था. और जिसकी वजह से व्हेन दे मेकिंग प्रोडक्ट्स दे आर कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग द अपर मिडिल क्लास एंड अबव. यार ये क्लास अगर मुझे आकर के मेरी तालियां बजा ले, मेरे लिए ये मुझे पैसे दे दे, तो बस गुड सीन है. मसला ये है कि वो जो टोटल ऑडियंस है ना वो उस क्लास में और अबव वो 3-4% है पाकिस्तान में. बिल्कुल. और पूरा धंधा उनके इर्द गिर्द घूमता है. वो भी बड़ा नंबर बन जाता है पाकिस्तान की 25 मिलियन में से, 25 करोड़ में से अगर आप 8% निकालते हैं तो आपकी तकरीबन कोई 10 मिलियन बंदा बन जाता है. बिल्कुल. लेकिन वो स्टिल मेन स्ट्रीम नहीं है जितना मेन स्ट्रीम आपका क्रिकेटर है, जितना मेन स्ट्रीम आपका एक्टर है, क्योंकि आप मैस मार्केट के लिए कुछ भी नहीं बना रहे. राइट. सो हमारा जो इंस्टाग्राम का भी कंटेंट है वो हमारा KLI के अच्छे लोगों के लिए. हाँ, वो क्रीम के लिए है. वो जो मर्जी क्रीम के लिए है. 100% क्रीम के लिए. हाँ, और जो टिकटॉक पे हो रहा है उसको हम कहते हैं क्रिंज, बकवास. और वो मैसेज को जा रहा है. वो मैसेज को जा रहा है. हाँ. जीनियस वो होगा जो कि बेसिकली अपर मिडिल से होगा लेकिन वो मैसेज को जाके टारगेट कर सकता है. खूबसूरत. और वो जो है ना वो जाके 2-3 हज़ार के, जो हमारे यहाँ ना, कभी आप उस पे गए हैं, मिलाद शरीफ होते हैं मुख्तलिफ शहरों में. सर कभी आप किसी मिलाद शरीफ पे गए हैं? बचपन में गया हूँ. अभी तो इत्तेफाक नहीं हुआ. आपके ना इर्द गिर्द अगर आपकी कोई वर्किंग क्लास होगी, आपके ड्राइवर होंगे, आपके होंगे, वो ना बड़ा रेगुलरली वो आपसे छुट्टी लेके जाएंगे कि सर वो मिलाद शरीफ हो रहा है इसमें हमने जाना है. बिल्कुल. कभी आप उनके साथ जाइएगा. और जहाँ पर ये मेरे पास पॉडकास्ट पे सारा आके बैठता है ना, कहता है कि यार पाकिस्तान में लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, इवेंट्स पे नहीं आते, ये नहीं आता है, वो नहीं आते, हमारे कॉन्सर्ट्स में सिर्फ 500 लोग आते हैं, दुनिया में 35,000 बंदा स्टेडियम भरता है. सर आप ज़रा मिलाद शरीफ जाएँ और आप देखें कि वहाँ पे 20,000 बंदा कैसे बैठा है. और 20,000 बंदा जो है ना वो किस तरह से वहाँ पे उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाया हुआ है और उम्रे के टिकट्स भी बट रहे हैं, और क्योंकि वो इकोसिस्टम है पूरा. और उस इकोसिस्टम में मूवमेंट भी है और उस पर लोग भी आ रहे हैं. मसला ये है कि हमारी अपर मिडिल क्लास आपस में ना एक दूसरे को बैक पे रब करके कहती है जानी तू फिट मैं फिट. हाँ, वो आपस में लगी हुई है. बिल्कुल. और सगा किसी का कोई नहीं है. हालांकि एक्चुअल तो पॉपुलेशन वो है. और वो पॉपुलेशन इस वजह से पावरफुल है बिकॉज आज से 10 साल बाद उनके पास होगा पैसा, वो मिडिल क्लास होंगे, और मिडिल क्लास जो वॉल्यूम आ रही है ना वो बहुत मैसिव है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें ये है कि आई पर्सनली थिंक you are an upper middle class who's lived a middle class life by proxy of your experience in Canada and the US. That helps you connect with the experiences that the middle class has. Exactly. And if you can convert that into humor, sir, जिसमें class humor हो सकता है, जिसमें बहुत सारे conflicts हैं, उनको आप humorously explore कर सकते हैं. I think you can be the next, the guy who's reaching millions. Sir, inshallah. I think there is value there कि आज आप कह रहे हैं कि यार फाइनली अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि हम हो गए. बिल्कुल दी. सर मुझे तो लगता है आपने तो अभी शुरू किया है सर. आई थिंक कि दिस इज आई थिंक 5 years लेटर असफंदियार अगर इसमें कंफर्टेबल ना हो गया ना, क्योंकि मुझे डर ये पता है, मुझे डर है, मैं आपको देख रहा हूँ ना, मुझे डर है कि आपने ना वो पाकिस्तान में हर बंदा कंफर्टेबल कहता है यार जानी पैसा आ रहा है, ठीक है, महीना गुजर रहा है, गाड़ी अच्छी है, बहुत है, आप क्यों टेंशन खानी अगली की. बहुत प्यारी बात है सर, बहुत प्यारी. लेकिन आप जैसा बंदा जिसने बिल्कुल बॉटम ऑफ द पिरामिड को भी देखा हुआ है, उसको तो कंफर्टेबल होना ही नहीं चाहिए. उसको तो सर I don't know if that makes a lot of sense, but रोला ये है कि मैं कंफर्टेबल अभी ना पिछले को 1.5-2 महीने से हुआ हूँ, जो फ्रैंकली 1.5-2 नहीं, मैं क्या 6 महीने से ही हो गया हूँ कि ना मैंने जब देखा है ना, मैंने कहा यार फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, ब्रांड्स को मैं चाहिए भी हूँ, पैसे भी वो मुझे तगड़े दे रहे हैं. मैं कहा ठीक है, आई एम हैप्पी कि मतलब मेरा ना सर्कल चल रहा है और अच्छा तगड़ा चल रहा है कि अब मैं साल भी एक काम करूँ तो मुझे अगले 5-6 साल काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तगड़ा काम मैं अगर साल में कर लूँ तो फिर मैं अभी मतलब मुझे मेरा भाई, ये जो आपने मिडिल क्लास वाली बात की ना माजरत, कि वो आप 2 चीज़ों को जोड़ रहे हो. बचपन से मैंने सीखा है टू पेंडू टू बी फ्रॉम द एलीट्स एंड टू एलीट टू बी इन द पेंडूज. ये बीच की ना कोई गंदी सी ब्रैकेट है, ठीक है, जो ना पेंडुओं में आती है ना बर्गरों में आती है, तो दोनों ही डिसओन करते हैं. तो भाई मुझे ये कहता है, भाई कहता है तूने दोनों को मिला दिया. कहता तूने ऐसा कॉन्टेंट बनाया जो बर्गरों में भी जा रहा है, समवॉट दे कैन समवॉट रिलेट टू इट. जो बाय बर्गर आई मीन एलीट्स कह लें, जो टॉप 1% ब्रिगेडियरों के बच्चे हो गए एंड ऑल दैट शिट.
तो जिनको लगता है वो एलीट नहीं है, बाय द वे अगर आप ब्रिगेडियर के बच्चे हो आप एलीट हो, आपको ये मानना चाहिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी हूँ, मैं यार करनैली में हूँ तो ब्रिगेडियर च नहीं है। तो बहरहाल मतलब कि मेरा मेन मोटो यही था, अनकॉन्शियसली कह लें, मुझे नहीं था पता मैं ये कर रहा हूँ, बट मैं वो बना रहा था जो मैं हूँ, वो ऑथेंटिसिटी आ जाती है वहाँ पे कि वो मैंने जब बनाया, भाई ने कहा तूने किया ही है, तूने पेंडू टू बर्गर के बीच का जो गैप है वो तूने फिल करना शुरू किया। तो मैंने कहा ठीक है, और अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई बना रहा हो इस तरह, या तो कोई बहुत पेंडू साइड पे चला जाता है बनाते बनाते, या तो जो बनाते बनाते बहुत ऊपर चला जाता है, अबव एलिट्स में चला जाता है, क्योंकि अगर पंजाबी बोल रहा है मतलब तो वो ना बहुत ज़्यादा एलिटिज्म में चला जाएगा इवेंचुअली। ही माइट स्टार्ट ऑफ एज क्या, देखिए मिडिल क्लास अगर आप कंटेंट बना रहे हैं ना, लेट्स सपोज इवन इफ यू आर फेकिंग इट, दैट हेल्प्स पीपल टू रिलेट। आपने बहुत बहुत बड़े नाम भी देखे होंगे जो अक्सर व्लॉग्स में या वीडियोस में कहते हैं यार हम मिडिल क्लास आदमी हैं, हमें क्या पता हो। वो दैट इज़ बेसिकली अ टैक्टिक टू कह लें अगले बंदे के साथ फेमिलियरिटी या फिर उसको कंफर्टेबल करना कि यार मैं तेरी तरह ही हूँ, ठीक है। अब मेरा ये अनकॉन्शियसली हुआ, मैंने कॉन्शियसली नहीं किया, तो कह लें समवट ये चल गया। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंफर्ट से निकलना पड़ेगा और इस चीज़ को मजीद स्केल करना पड़ेगा। मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ इन अ वे कि मेरे साथ दूसरे काम भी हैं, मैं कहा यार ये चल पड़ा ना तो अब मैं थोड़ा सा टाइम उधर भी दे लूँ, तो व्हिच इज़ फाइन। आई मीन आप उसकी स्ट्रैटेजी को आप अप एंड डाउन होता है, हर वक्त छक्के मारने की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभार आप टुक भी कर लेते हो, ब्रेक भी ले लेना चाहिए, बनाते हैं अच्छी। मैं सिर्फ आई एम जस्ट क्यूरियस कि what would those avenues potentially be? Obviously stand up is one avenue. Do you think you could act कि यार मैं ड्रामाज में जा सकता हूँ, मैं फिल्म्स में जा सकता हूँ सर, या डू यू थिंक कि मुझे ट्रेडिशनल मीडिया से इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं डिजिटल को ही एक्सपैंड करना चाहता हूँ? अगर उसमें भी मेरा इंटरेस्ट है ना तो वो भी पैसे से रेलिवेंट ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि जो आपको ट्रेडिशनल मीडिया है ना वो फेशियल रिकग्निशन देता है मैसेज की। ड्रामे जो देखते हैं ना वो आपके टॉप 1% नहीं देता। सॉरी, हाँ वो पैसा नहीं देता, वो आपको ब्रांड एक्विटी बहुत ज़्यादा बढ़ा एग्जैक्टली कि आप अगर मेरे लेट्स सपोज मिलियन फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम, बट मैसेज के नहीं है, वो क्रीम के, तो अब मैं ब्रांड को चार्ज तो करूंगा, आई विल बी चार्जिंग अराउंड क्या 25-30 लाख रुपया मैं शायद चार्ज कर लूँ, शायद मे बी इवन मोर, ठीक है, पर फॉर अ रील, ठीक है, साउंड्स अनरियल राइट तो लेकिन कर रही है जनता, दे रही है ब्रांड। तो बहरहाल अगर मेरे मिलियन वो फॉलोअर्स हैं और या तो मेरे को 2-3 ड्रामे अच्छे आए हुए हैं जिधर मेरा मैसेज में नाम है, उधर भी मुझे एग्जैक्ट सेम अमाउंट मिल जाती है पैसों की, स्लाइटली मे बी लेस बट मोर ब्रांड्स इवेंचुअली, कि ये इस चीज़ के लिए इफ यू कंबाइन द बोथ दैट इज लाइक अमेजिंग। आपको दोनों तरफ से पैसा, आप रील का अलग लो, आप दूसरा अलग लो। So आप eventually you think you can go into acting? I might if I get offered to। मैं सीधी बात है, मुझे किसी ने मुंह नहीं लगाया तो ये तू आके साढ़े लिए एक्टिंग कर, तो मुझे किसी ने ना ऑफर की है ना कोई नज़र आ रही है होती हुई, तो लेकिन ये कि आई माइट बी इनटू इट इफ इट्स अ गुड रोल, बट इट इज़ फ्राउंड अपॉन इन द इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री। बीइंग एन एक्टर इज़ फ्राउंड अपॉन इन द बेसिक कह लें आपका जो रेगुलर मीडिया, क्योंकि how come? सर कह लें कि ड्रामाज आर ना बेसिकली है आधे घंटे की डेड लोग, लैक ऑफ कंटेंट, सेम स्क्रिप्ट रिपीट होना, मतलब कि 6 ड्रामे उठा के मैंने देखे हैं, 6 के 6 की स्क्रिप्ट एक ही जैसी है, वही मियाँ या चुपेड़े मारता है अल्लाह माफ़ करे, या कोई बाप टॉक्सिक है या कुछ है, आ जाके वही समवट सोसाइटी इन वन वे वो सोसाइटी के इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, बट वो हाईलाइट की जगह ना वो आइडियलाइज हो जाता है कि वो उसको कंसर्निंग शो करने के अलावा वो उल्टा कहते हैं यार ये बंदा ठीक लग रहा है, इसको रिजल्ट तो इसको मिल रहा है, तो वो उसकी वजह से ना लोग कहते हैं कि यार ना इसमें स्किल रिक्वायर्ड है। मेरी नज़र में तो खैर हर काम कोई काम आसान नहीं होता, बट कंपैरेटिवली अब जिस तरह जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, उनको ज़्यादा हैसल है एक्ट करने की कंपैरेटिवली एज एन एक्टर हु हैज़ टू कम अप टू स्टेज, क्या कह लें ऑन अ सेट। कोई भी चैनल में नाम नहीं लेता, कोई भी चैनल के सेट पे जाके उसने एक्ट करना है, और बाल चिपकाए, ये पोलो शर्ट पहनी, इतना बड़ा घोड़ा लगाया इधर, और अंदर टक इन करके आपने 2-4 नहीं सक्सेना साहब ये नहीं हो सकता क्या कि आज ने कहा 30 एपिसोड शूट हो गई है, तो एंड दे पे यू रिडिकुलसली कम। ड्रामे जो है इनिशियली आपको बहुत घटिया किस्म के पैसे देते हैं, तो एज एन इन्फ्लुएंसर वो आवारा नहीं खाता, कहले आते खराब हो चुकी हुई हैं, तो उस वजह से भी इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में इट इज़ फ्राउंड अपॉन। The reason why I
मेंशन दिस ना कि Sir. जो मुझे इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का एक मसला नज़र आता है वो ये आता है कि वो ना आपका आदतें ख़राब कर देता है। बहुत वेरी ट्रू। तो होता क्या है कि, और मैं आपको ना साइकिल बताता हूँ, आई हैव बीन इन द स्पेस फॉर 15 ईयर्स, आई हैव हैड अप्स, आई हैव हैड डाउन्स, आई हैव हैड अप्स अल्हम्दुलिल्लाह अगेन, एंड आई हैव हैड डाउन्स। एंड जब आप पहली दफ़ा अप होके डाउन होते हो ना, जब पहली दफ़ा आप अप होते हो, आप जितना भी हम्बल हो जाओ, आपको लगता है कि यार सारी दुनिया के मसले तो मैंने ही सॉल्व कर लिए हैं। और जब आपकी तालियां बज रही होती हैं ना, तो आप कहते हो कि यार भाई तो किंग था, बस वेट हो रहा था और भाई आ गया, भाई हाजिर हो arrived, गया। अपना टाइम आ गया। क्या बात, क्या बात। अच्छा, उसके बाद फिर जब आप डाउन होते हो तो आपको समझ आती है कि यार, फिर पहले तो डिप्रेशन होती है कि यार क्योंकि बंदे को ये बड़ा चस्का है एक्चुअल में ना, ये चस्का है कि वीडियो डाली, उसके ऊपर लाइक्स आए, कमेंट्स देखना, आए, डोपामीन है सर, इन्फिनिट डोपामीन है। अच्छा, वो मैं तो इस पे भी इस बात का भी कायल हूँ कि हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर पूरी की पूरी एक पूरी इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, जो कि लोगों की PR मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मैनेजमेंट, ये सारा, बिकॉज ये बड़ा, इट इज़ नॉट ईजी टू गो फ्रॉम, humans are not evolutionarily designed to hear opinions of tens of thousands of people on के अच्छे दिनों में अच्छा होता है, जब फ्लिप होता है ना और बड़ी आपको बुरी फिर होती है। 10,000 गालियाँ आती हैं सर। फिर आपको लग पता जाता है, और आप बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए, प्रॉपर उसके बाहर तो प्रोफेशनल्स हैं जो उसको डील करते हैं। बट नॉनदलेस होता क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ना अपने ही ग्रैंडियोर में फंसते देखा है। जब वो पीक, जो उनका पीक है ना, वो पीक में फंस जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं यार भाई तो ये है, वो तो ये इतने पैसे डिमांड करता है, वो इतनी पावर डिमांड करता है, हालांकि टाइम चेंज, और वो अब आप फनी हो, कल अगला छोटा फनी है, और परसों तीसरा फनी है, और अब आप बूढ़े हो क्यों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब गोरे को अगर आप देखते हैं तो गोरा, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री है ना, तो उसमें देयर इज़ एलिवेशन कि एक बंदा स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू हुआ, अब उसको लेट नाइट शो मिल गया है, लेट नाइट शो के बाद वो प्रोड्यूसर बन चुका है और वो एग्जिट ले लेता है। ठीक है। पाकिस्तान में आप एक हैं और 15 साल हो गए हैं, और मैं लोगों को देख रहा हूँ आज भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल राइट, वॉल्यूम ऑफ व्यूज शायद कम हो गए हैं, पैसा जो है ना वो कम होना शुरू हो गया, आना शुरू हो गया, और फिर आपको, और फिर वो आते हैं और वो आकर, मैं अपनी इंडस्ट्री में बताता हूँ ना, मैं Tier 0 क्रिएटर हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे Tier 0 क्रिएटर्स हैं। हमने देखा हमारा राइज, हमने देखा हमारा फॉल, हमने देखा उसके बाद हम स्टैगनेंट हो गए। अब मैं बिटरनेस भी देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ वो लोग जा रहे हैं डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज़ में, वो कहते हैं देखो ज़रा इंडस्ट्री अजीब हो गई है, देखो ज़रा बच्चे ऐसे हो गए हैं, जो हम बड़े एक्टर्स को एक ज़माने में देखा करते थे। और अब मुझे नज़र आ रहा है, मैं कह रहा हूँ यार ये ना, आर वी बिकमिंग द सेम थिंग, लाइक आर वी बिकमिंग हैज़ बीन्स, और वो, एंड द ओनली वे टू अवॉइड दैट इज़ टू ऑलवेज बी इवॉल्विंग। बिल्कुल, एंड एवोल्यूशन डिमांड्स पेन, एंड एवोल्यूशन डिमांड्स सेक्रीफाइस। बिल्कुल, राइट, एंड वो सेक्रीफाइस जो है वो पैसे में भी आएगी, तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना वो, अगेन सिकंदर भाई से मेरी बात हो रही थी, तो वो सिकंदर और मोइस की पॉडकास्ट मुझे इस वजह से मज़े की लगी, बिकॉज वो दो डिफरेंट साइड्स आपस में लड़ रही थी, दो डिफरेंट जनरेशंस। राइट, सिकंदर कह रहा था कि व्हाट, तू इंस्टाग्राम पे तुझे लाइक्स आ रहे हैं लेकिन तू ड्रामे की तरफ आ, तुझे कम व्यूज़ मिलेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म होगा, ये होगा वो होगा। बड़ी सही बात थी उसकी कि यार पैसे शायद कम हो, लेकिन लेट्स क्रिएट यूट्यूब कॉन्टेंट एंड लेट्स डिसरप्ट द इंडस्ट्री। तो जो आपकी वाली बात है ना कि इनिशियली यस शायद ड्रामे में पैसे कम होंगे, बट what can you do to disrupt that industry? Can you and Sikandar and a bunch of people get together and create a drama on YouTube that will generate the same amount of mass market return in terms of viewership? पैसा कोई नहीं मिल रहा, लेकिन एक नई इंडस्ट्री खुल रही है. Can you go to stand up and get booed off stage but still try to do it again and again and again? तो आप बंदा कहता है यार जानी वो एक रील डालता हूँ, इतने व्यूज आते हैं यहाँ पे, इनकी ये 500 बंदा नहीं है उसका, 500 छोड़े 100 बंदा. हाँ, लेकिन कहीं ना आप एक अपने अगली स्टेप के लिए बुनियाद बनाना शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको आज शायद 2 मिलियन लोग रीच कर रहे हैं, तो कल 20 मिलियन के लिए आपको वो बुनियाद से गुजरना ज़रूरी है. वहाँ पर मुझे बस डर ये होता है कि यार जो क्वालिटी के क्रिएटिव लोग हैं ना, वो कंप्लेसेंट ना हो जाए, और ख़ासकर ऐसे लोग जिनका एफर्टलेस टैलेंट है. आपका, मुझे लगता है आपका एफर्टलेस टैलेंट है, उसको नर्चर ज़रूर करते रहिएगा. सर ये आपने मैं आपको कहने ही लगा था कि आपको कहीं कोई चीज़ नज़र आए ना कि यार इस बंदे में चेंज की ज़रूरत है, आपने खुल के बोलना है. मुझे अच्छा लगता है कि बंदा कोई कहे यार तू ये करना, तू बेहतर कर लेगा. स्पेशली कमिंग फ्रॉम सर मुजम्मिल भाई, तो मीन्स द वर्ल्ड कि वो जेन्युइन राय ही आ रही है जहाँ तक मुझे पता है. तो मेरा ये कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ, बट इवेंचुअली आई डू प्लान ऑन एक्सपेंडिंग इट. सच बताऊँ फ्रैंकली, आई हैव नो आइडिया हाउ. ठीक है, मतलब कि मेरे दिन में ना ऐसा कुछ वो नहीं आता कि प्लान है यार अब मैं ये कर रहा हूँ, अब इतने आ जाके वही एक बेसिक प्लान, ब्रांड लॉन्च कर लिया, शर्टें हुडी बेच दी, परफ्यूम बेच दिए, जो
इट पुट्टो बंदा कर रहा है, एक कुल्फ़ी वाला, असली कुल्फ़ी वाला, सबसे असली कुल्फ़ी वाला, वो वाला जो एक सेटअप चलता आ रहा है ना, एक तो वो है अब मेन स्ट्रीम रास्ता है, ब्रांड लॉन्च करो, कुछ ना कुछ आपका रेवेन्यू आता रहेगा, ठीक है, बल्ले बल्ले साल एक और अच्छा गुजार लो, क्योंकि साल से तो वो भी नहीं चलना। तो उसके अलावा एज सच आई एम थिंकिंग ऑफ कमिंग ऑन यूट्यूब। मैं एक शो समवट एक करना चाह रहा हूँ। मैंने अभी स्टूडियो प्लेस तो रेंट कर लिया, बट आई एम राइट नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड कि इफ आई शुड गो फॉर इट, इफ आई शुडंट गो फॉर इट, कि इट्स मोर ऑफ शो किस तरह का होगा? सर इट्स मोर ऑफ अ पॉडकास्ट बट इट इन एन इंक्वायरी स्टाइल, के थीम जो है ना दैट इज थाने, इंस्पेक्टर राणा डेल रे इज मी, ठीक है। तो वो पूरा थीम सेटअप है कि मेरे पास अब्बा के पुराने दफ्तर के वो पड़े हुए टेबल टूबल, ये वो पंजर, तो उस ग्रीन कारपेट वाला सरकारी लोग के साथ SHO बने, टेड का बटन खोल के, हाँ ये ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ कंप्लेन आई है, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ TBT ਸਾਹਿਬ, तो somewhat more of a bagchod comedic podcast, but eventually that is again a podcast जो बहुत बंदा कर रहा है, जो चल रहे हैं माशाल्लाह, वो ओरिजिनल्स, योर एन ओरिजिनल जो आप माशाल्लाह कर रहे हैं, TBT हो गया, गंजी स्वैग हो गया, और मूरू भाई हो गए, ये कुछ नाम हैं जो ओरिजिनल्स हैं, जो पुराने बैठे हुए हैं, जिनका बनता भी है करना। अब यार इट पुट्टो बंदा सवाल पूछ रहा है, जवाब दे रहा है, और बात करने को नहीं होती किसी के पास, तो अब यू नो आई थिंक अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा इसके अंदर ट्वीक करूँ, व्हाई आर यू कॉलिंग इट अ पॉडकास्ट दो? मेरे हिसाब से ना आपका जो नॉर्थ स्टार होना चाहिए वो पॉडकास्ट नहीं होना चाहिए, आपका नॉर्थ स्टार होना चाहिए लेट नाइट शोज़। आपने लेट नाइट शोज़ देखे जनरली US के? जिमी फैलन, जिमी किमल, क्या नाम था वो, हिबरमन था, एक और नाम था उसका। एनीवेज पाकिस्तान में वो नहीं हो सका सही तरीके से। पाकिस्तान में हो रहा है, पहले वक्तों में वो पंजाबी जुगतें होती थी मैसेज के लिए, बिल्कुल। अच्छा, ताबिश हाशमी ने सॉर्ट ऑफ वो क्या था, वो इंटरव्यूज़ से करा और फिर उसने अब एक मेन स्ट्रीम शो बना लिया है जो कि बिल्कुल जो भी चल रहा है बहुत रैपिडली, जो अभी चल रहा है। ये जो शोज़ है ना, ये एक्चुअली इज़ मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लोग कॉमेडियंस को कहते हैं पाकिस्तान में ना, कॉमेडियन मस्खरा होता है या वो होता है। कॉमेडियंस आर सम ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल, और particularly in the creative industry. Sir. Models are not that smart compared, no shade to Maybe models. I compared to have a lot of model friends and I agree. Actors are not that smart, podcasters would not be that smart, but जो comedian है ना, उसने बहुत सारी एरियाज को, एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करके उसने सिस्टम चलाना होता है। वो कोई जोक नहीं कर रहा होता, वो एक तो बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि वो बैठ के जो है ना लोगों की साइकोलॉजी को कॉन्स्टेंटली समझ रहा होता है और उसको ट्रैक कर रहा होता है। बिल्कुल। उसने कॉन्स्टेंटली रिसर्च करनी होती है, तब वो जाता है और जाके एक अच्छा जोक मार सकता है, क्योंकि ही इज़ कॉन्स्टेंटली अप टू डेट विद द ट्रेंड्स, व्हाट इज़ हैपनिंग। चाहे आप जो भी कर लेना, आप अपना वो बना लें कि नॉन शलांट, आप वट एवर, आई डोंट रियली केयर, मैं तो एक मस्खरा हूँ, बट आप कहीं ना कहीं सियासी गुफ्तगू भी कर रहे होंगे, उसमें चार बातें भी कर रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं जो ना चीज़ें भी, तो यू आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। बिल्कुल। उनका एक पर्टिकुलर IQ आपको चाहिए होता है फॉर दैट टाइमिंग, कि यार अगले ने एक बात बोली, आपने पकड़ा, आपने एक टक करके मस्खरा मारा, जवाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। सोच के वो ना, वो लड़ाई के बाद वाला थप्पड़ अपने आप को मारो, तो वो तो आप जो है ना बाद में सोचते रहोगे, यार इस बंदे ने ये बात बोली, उसका ये जवाब बनता है। रन टाइम पे जवाब देना इज द जीनियस। प्योर टैलेंट वही है। बिल्कुल प्योर टैलेंट वही है। सो पॉडकास्ट, जब आप उसको पॉडकास्ट कह रहे हैं ना, दैट्स अ डिफरेंट फील्ड ऑल टुगेदर, जॉनरा ही डिफरेंट है। बिल्कुल, वो जॉनरा ही फ़र्क है सर। मेरे हिसाब से। जो जॉनरा है वो लेट नाइट शो वाला है, और वो ये है कि यार हाउ डू यू क्रिएट एंटरटेनमेंट आउट ऑफ कॉन्वर्जेशंस। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। और वो लेट नाइट शो वाला है, जिसपे अगर आप उस डायरेक्शन में जाते हैं, तो मैं तो ये देखता हूँ कि यार आपके पास एक इवेंचुअली यू शुड आइडियली हैव लाइक अ शो विद लाइक ऑडियंस, जिसमें आप जो है वो लाइव ऑडियंस एंड ऑल, live audience and all of that, जो कि अगेन ताबिश हैज़ ऑन सम लेवल शोड दैट मॉडल। ताबिश ने स्टैंड अप भी किया, स्टैंड अप के बाद उसने एक यूट्यूब पे शो भी किया, यूट्यूब के बाद उसने दिखाया कि यार व्हाट्स द पोटेंशियल मेन स्ट्रीम in the grand scheme of things. So I think you should do this show. I'm excited to see where this goes, because I think there's a lot of potential there. Sir, hopefully, but मेरा ये for now I won't be able to afford a live audience. I will just have a camera and a guest जो देखेंगे क्या करते हैं।
अभी पहले ही मैंने 2-4 ना रिकॉर्ड करने की कोशिश की है, लाइक डमी एपिसोड्स ही मैंने आई अपलोडेड देम ऑन यूट्यूब, बट उसमें ये था कि मेरा उससे मैंने टाइटल रखा था मेरे मुंह ना लग, ठीक है। वो ये अगर बैक स्टोरीज की देखें, ये मेरे अब्बा गुस्से में मेरी अम्मा को कहते थे यार मेरे मुंह ना लग, क्या कह रहा कमरे से बाहर निकलते थे। अम्मा ने कहा ये रख देना, मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया, बट दिस टर्न आउट टू बी वेरी बेसिक फॉर मी, कि मैंने जो बातचीत कर रहा हूँ ना मेरी वाइफ के साथ नहीं जाता, मैं बातचीत जो कर रहा हूँ वो बकचोदी है, द सवाल डज नॉट मेक सेंस, आई एम एक्चुअली एक्यूजिंग पीपल ऑफ समथिंग दे डिडंट डू। मैं वाकई बंदा बैठा है, मैं उसको कह रहा हूँ यार तेरी शक्ल करीना कपूर से मिलती है, मुंह उसका मसल्ली जैसा है, लेट्स तो ये दो चीज़ें ना एड अप नहीं हो रही मेरे एक ओवरऑल एनवायरनमेंट के साथ। यार मुझे कुछ और चाहिए, समथिंग दैट किक्स इन, जो मुझे करने में भी मज़ा है। राइट नाउ ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब रीलों का ना सर साइड इफेक्ट ये है, मैंने तकरीबन अब 120 वीक्स आपने गिन के मुझे बताया कितना टाइम हो गया रीलें, इनमें से बड़े हफ्ते हैं जिनमें डेली की 2 रील्स गई हैं, वरना एक वॉज नेसेसरी। 1,00,000 फॉलोअर्स तक एक लाजमी जानी चाहिए थी, वरना 2 इज़ अ कह लें मज़ेदार काम टू ग्रो। तो उस सारे में के बाद ना आई डोंट फाइंड एनीथिंग फनी नाउ, क्योंकि मैं हर चीज़ को उस नज़र से देखता हूँ कि अच्छा इसने बड़े प्यारा पंच लाइन दिया है, बड़ी अच्छी टाइम पे दिया है, हाँ गुड रील यार गुड रील। मैं ये नहीं कहता यार क्या बात है मेरी अम्मी भी ऐसी करती है, यार तूने बड़ा प्यारा टॉपिक उठाया, वो नज़र ही ना पक्की वो सेट हो गई है। तो अब हर टाइम ही स्कैनिंग चल रही होती है, और नाउ आई एम ब्रेन डेड अभी फॉर नाउ एटलीस्ट फॉर अ मंथ और मोर मैं भी रहूँगा मजीद। तो लेकिन दैट इज़ वाई आई एम लुकिंग फॉर न्यू स्टफ टू डू। ये चैनल भी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि शुरू करना है, दैट इज़ समथिंग यार कि जो चीज़ एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ना हो और कोई मेरे से बेहतर कर ना पाए। जिस तरह की मेरी अब आई वुड लाइक टू बिलीव कि मेरी जो मैंने स्टेज ड्रामे बहुत देखे हैं, बहुत स्टेज ड्रामा देखा है मैंने, मेरा अब्बा भी शौकीन थे, मैं भी इंतहा का शौकीन हूँ कि वो वही बैकग्राउंड पंजाबी है प्योर। तो उसमें जो जुगतें वो मारते थे, गंदी गलीज जुगतें होती हैं, वो मैं मार ही नहीं सकता आगे, मतलब वो ऐसी होती है कि मैं कंज्यूम करके बस हंसता था। तो अब उनको मैं प्योरीफाई करके ना हल्का फुल्का साफ करके आगे मार देता हूँ, और वो ऐसे कि वो मुझे वो निकलती है, खुद आती है। लेट सपोज कोई कहता है कि यार कहती काल गंदी शर्ट पा, मैं कहा तू कार लेके जानी सी, बड़े वेरी सिंपल लेकिन जुगतबाजी में तो ये अंदर से निकल आती है। इसको मेरी अम्मा ने मेरा नाम डाला, मैं पांड बन गया। पांड के इस बंदे को कहते हैं पंजाबी में जो बकवास करता है, कि बिला वजह हर टाइम झुकते मारता रहता है। तो आई वॉन्ट टू यूटिलाइज दैट एंड क्रिएट समथिंग ऑन यूट्यूब, बट राइट नाउ आई हैव जीरो ट्रैक, बट इवेंचुअली आई विल फाइंड आउट कि क्या करना है। Of course, and that's what I'm saying कि you know whatever you do it might fall flat in the start, but you वही वाली बात है कि एक certain amount of time पे आपने करना है before you can actually build that skill. Asfandyar भाई मैं I'm gonna wrap this up, we're almost at the 2-hour mark. Holy shit. एक मैं आपसे सवाल करूँगा, जनरली मैं तमाम गेस्ट्स से करता हूँ, और कॉन्टेक्स्ट उसमें यही है कि आप चूँकि पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, एक ख्वाब लेकर गए और फिर इवेंचुअली आपने फॉर योर ओन पर्सनल वो आपने कहा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, लेट्स गो बैक एंड बिल्ड समथिंग इन पाकिस्तान। सर जो बंदा इस तरह घूम के आया होता है ना, उसका नज़रिया ही फ़र्क होता है, और वो जो है वो वही पाकिस्तान जो है ना वो डिफरेंट तरीके से देख रहा होता है, बिकॉज उसको जाहिर है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत फ़र्क है। सर आज मैं अगर आपसे पूछूं कि knowing what you know now and seeing what you've seen, particularly in your industry as well, the way that you've been able to rise, माशाल्लाह से, how do you see Pakistan 25 years from now, assuming कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही अनरेवल होता रहे और खुलता रहे और ग्रो करता रहे? बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं अगर गवर्नमेंट ये कर दे, अगर लोग ऐसे हो जाओ, अगर मगर नहीं, बस जैसा है वैसा ही अगर बढ़ते बढ़ते 25 साल बाद का पाकिस्तान कैसा दिख रहे हैं? सर मेरे ख्याल से पाकिस्तान मेरी कनाडा छोड़ने की वजूहात में से एक था, पाकिस्तान बहुत प्यारी जगह आगे रहने के लिए। मे बी आई एम फ्रॉम द प्रिविलेज्ड क्लास, मेरे लिए कहना आसान है, सीधी बात है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग पाकिस्तान हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर मेरी नज़र में। मैं अभी इधर सारी इंडस्ट्री अभी राइज कर रही है और बड़ी स्पीड से कर रही है, इतनी स्पीड से मैंने नहीं देखी कहीं और राइज करती हुई। अगर आपके स्टैंड अप कॉमेडियन एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री देख लें, आप स्टैंड अप्स देख लें, आप जो भी इंडस्ट्री मीडिया की उठाएं, उधर इतनी पुरानी लगी हुई है कि अब जाके वो अपनी एक जगह पे पहुंचे हुए हैं, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड एंड ऑल दैट शिट। तो पाकिस्तान का तो ये अब अगर आप सिर्फ ये सोशल मीडिया देख लें या स्टैंड अप मार्केट देख लें, ये ग्राफ जा रहा है सर ऊपर, रोज नया क्रिएटर आ रहा है, रोज वो राइज नया क्रिएटर ऊपर उठ रहा है, उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, नाम फैल रहा है, मतलब और यही हर जगह पे है।
मतलब कंस्ट्रक्शन की फील्ड में बहुत जगह है, आपकी रियल इस्टेट में बहुत जगह है, मेडिकल में भी इतनी जगह बची हुई है. मतलब इवन दो मेडिकल इज़ वन ऑफ मेडिकल और इंजीनियरिंग बहुत सैचुरेटेड है, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज, न्यू माइंड वाइज, समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू, उस हिसाब से देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस. एक बंदा है जिसने पाकिस्तान में ना वो बनाए हैं, दरवाजे के नीचे लगने वाला फोम बनाया जो एसी की हवा नहीं बाहर निकलने देता. सर आप सोचें, उसने वो बनाया था, ये पता नहीं कितने साल पुरानी बात है, एंड ही मेड लाइक करोड़ों फ्रॉम दैट वन प्रोडक्ट. फिर 10 और कंपनियों ने पैटेंट खरीद दिया, बनाना शुरू कर दिया, वट एवर, बट इंस्टेंट उसने कैश बना लिया. मतलब क्रिएटिव माइंड्स बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से. जो रगड़ा है ना इस मुल्क का, वो आपको क्रिएटिव बहुत बनाता है, जुगाड़ू माइंड सेट. लाइक इट गिव्स यू एन आउटसाइड ऑफ द बॉक्स लुक के यार कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है काम. तो मेरे ख्याल से जो अभी जनरेशन उठ रही है, जो मेरे साथ की है, मेरे से नीचे की है, जेन जी, समवट मैं जेन जी में ही हूँ वैसे, बट चले जो प्रॉपर जेन जी है, जो अभी 22-21 साल जो के ब्रैकेट में है, सर कमाल के बंदे उठ रहे हैं मेरी नज़र में. कि द न्यू लीडर्स जो आगे नज़र आ रहे हैं, जो पॉसिबल लीड करेंगे प्रॉपर इस मुल्क को, जो ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, जो सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, देर माइंड ब्लोइंग पीपल, वेरी क्रिएटिव, आउट ऑफ द बॉक्स. ज़मीन आसमान का फ़र्क है. अब 20 साल पीछे देखें, जो हमारे वालिदैन हैं और जो अभी हम हैं, और जो हमारे से एक नंबर पिछली है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एंड आई थिंक इट्स पॉजिटिव कि दैट चेंज वॉज नीडेड. मतलब सबसे प्यारी बात जो एक मैं कह लूँ, एक अवेयरनेस में से भी कह लूँ, मैं इस मुल्क में बैठ के मैं जब देखता हूँ, मैं गाड़ी पे होता हूँ, सर लड़कियाँ स्कूटी चला रही हैं, इट इज़ नॉर्मल नाउ. लाहौर शहर में खसूसी, इस्लामाबाद में भी नज़र आई, मुझे सरगोदा में जब नज़र आई ना, मैंने कहा वाह, बट दैट दिस इज द चेंज वी नीड, एंड दे आर ब्रिंगिंग इट. नई नस्ल ला रही है ये, वो कह रहे हैं यू मैन, मैं करूँगा जो मैंने करना है, मैं करूँगी जो मैंने करनी है. तो दैट इज़ गुड, आई अप्रिशिएट दैट. इसके कॉन्स भी हैं, बट प्रोज आर बेटर. तो आई थिंक देयर इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. एंड वो आई थिंक अ लॉट ऑफ दीज चेंजेस आपको शायद इंस्टेंटली नहीं नजर आता, लेकिन अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करें टू 20-25 ईयर्स, तो बिल्कुल मुझे पर्सनली तो एक मुख्तलिफ पाकिस्तान नजर आता है. मुझे लगता है कि अगर आज मुझे टेलीपोर्ट हो गया ना 25 साल बाद, तो मैं रिकग्नाइज ही नहीं कर सकूंगा इन अ वेरी पॉजिटिव वे. 100% इंशाल्लाह. And I'm glad to hear that you feel the same way. Asfandyar bhai, thank you so much for coming in and sharing all that insight. You have an incredible story. You've created an incredible brand. मैं बारहा इसमें ये बात बोलूँगा, मैंने 475 लोगों से बात की है, और अ लॉट ऑफ द टाइम्स जब मेरे पास शो के अंदर लोग आए ना, मैंने हर किसी को नहीं बोला, लेकिन कुछ को मैंने ना, मैं कॉन्वर्जेसन के बाद मैं हमेशा बेगम को आगे बोलता था कि यार इसका बड़ा पोटेंशियल है, इसका सीन है. वो मेरे पास शार्क टैंक में जितने जजेस हैं, वो सारे के सारे TBT पे आए थे. जब आए थे तो उस टाइम के ऊपर दे डिड नॉट हैव द व्यूअरशिप, जो कि लोगों को पता ही नहीं था उनका. तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा वट एवर. जब जज बन गए तो लोगों ने कहा यार अच्छा ये कौन है, और उन्होंने कहा 2 साल पहले इसके पास क्या कर रहे हैं. बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन फाइंडिंग पीपल दैट जो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा वो मेन स्ट्रीम नहीं हुए सर. एंड देर आर सर्टन पीपल जिनको देख करके मुझे हमेशा हुआ कि यार वाई के ये अभी इवन दो ये एक सक्सेस स्टोरी है और सक्सेस स्टोरी बेच रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ये अभी अर्ली स्टेजेस में. आई हैव दैट वाइब विद यू, एंड आई होप that you can grow to incredible heights, and I'm excited to see where you go from there. Sir, I'm rooting for you. Thank you. I'm waiting to see के क्या होता है आगे. इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह ताला. सक्सेस स्टोरी मेरी कंप्लीट होगी, मैं TBT पे बैठा हूँ. Sir, thank you so much. Sir, Asfandyar bhai, thank you so much. Sir, बहुत शुक्रिया जी. Thank you. Lovely talking to you. Likewise. And for all of you guys, thank you so much for watching. मुझे ज़रा comment section में आके बताएं, have you seen some of Asfandyar's content? What do you think about it? What are your thoughts on some of the things that we've discussed about the R-ratedness of the comedy, of being more authentic? ये भी एक बड़ा conflict है कि यार जनता कहती है कि authentic हो जाओ. ऑथेंटिक बंदा तो जो है ना वो तो ब्रोकन होता है, उसमें तो मसाइल होते हैं. तो वो ऑथेंटिक बंदा आपके सामने लेकर आता है, फिर आप कहते हैं कि यार ये कि नहीं है, ऑथेंटिक चाहिए लेकिन हमारी मर्जी का ऑथेंटिक नहीं होता. सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट ऑल ऑफ दैट? आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग एज वी आर इन द मीडिया एंड न्यूअर थिंग्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड. तो would love to know your opinion, but nonetheless, this was Muzamil Hasan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.